अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज तमाम तर पाकिस्तान में तमाम तर स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो 15 अगस्त को खुल गए थे, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने मंडे से खुलना था। तो आज तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं वो खुले हुए हैं और यही वजह है कि आप लोग जब सुबह निकले होंगे घरों से तो आप लोगों को ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा नजर आई होगी। मैं हूँ जी आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। और वो गैमा गेमी का बड़ा मज़ा ये आया कि आज जब सुबह गए तो आपको एक शॉक मिला कि यार ओ स्कूल खुल गए, क्योंकि बच्चे मोटरसाइकिल से बैठे हुए अपने अम्मा अब्बा के साथ, कोई गाड़ी में बैठे हुए, कोई साइकिल पे जा रहे हैं। सो आई लव दैट सिनेरियो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अक्सर जब भी हम जैसे उम्र जो तकरीबन 20 से 25 साल की दरमियानी उम्र में मेरे जैसे लोग हैं जो वहाँ पर होते हैं, तो जब वो जा रहे होते तो उन्हें अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है कि यार व्हाट अ गुड टाइम, यूज्ड टू हैव अ वेरी हैवी बैग और इस तरह माओ के साथ। पर लेकिन मुझे वो टाइम याद आते, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता वापस आए, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कहते हैं स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, मैं कभी मुझे अगर ऑप्शन मिले मैं कभी वापस नहीं जाना चाहूंगी बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ बर्डन यार। और पढ़ाई होमवर्क करो, टेस्ट यार करो, जो स्ट्रेस। और हमारे घर में तो ये भी हमारे आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा आउट क्लास रही है पढ़ाई में। तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जी यू हैव टू बीट हर एंड आई नेवर डिड इट। तुमने you did beat her but in some other way. In some other way. तुमने मारा जरूर लेकिन किसी और चीज में। लेकिन मैं कभी वो करने में कामयाब ना हो सकी, तो वो एक बड़ा प्रेशर जो है वो फील होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आज जो है इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा हमारा टॉपिक, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसके हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाए। और हुमायूं, जिस तरह सुबह भी मैंने आपसे इस हवाले से बात की, मैं चाहती हूँ आपका भी पॉइंट इसमें आए, क्योंकि लड़के जितना इस हवाले से बात करेंगे और हमारे घर के मर्द जितना इस पे स्टैंड आउट करेंगे या उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देंगे, शायद तभी एक तब्दीली आना शुरू हो। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हमारे हमसाये ममालिक में भी कुछ इस तरह के इश्यूज हुए और अभी 14 अगस्त केस की बात कर रही हैं, 14 अगस्त पे बहुत सारी जगहों पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग तो अपने घरों की खवातीन को लेकर निकलते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसी दिन के लिए पैदा किया। भाई होते हैं, उनके शौहर होते हैं, उनके फादर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम हैं तुम्हारे साथ और हम तुम्हें लेके निकलेंगे, तुम भी इंजॉय करो जिस तरह सारे करें। तो एक बड़े कुछ वाक़यात जो हैं वो अजीब से हुए और मॉब की सूरत में जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ा एक लड़का लड़की को। अब हो सकता है सोशल मीडिया पे उनकी कोई पहचान नहीं है, हो सकता है वो बहन भाई हों, हो सकता है मियाँ बीवी हों, लेकिन जिस तरह के उनके ताल्लुकात लग रहे थे यही दो रिश्ते समझ में आते हैं। दोस्त भी हो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है कि फिर सिर्फ यही पे मुझे लगता है इस बात को खत्म करेंगे। आई नो इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक फॉर यू गाइस, लेकिन दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन कहाँ पे आपको ये हक मिलता है, किसी को कौन आपको ये हक देता है कि आप किसी को हरास कर सकते हैं, चाहे जो भी रिश्ता हो? क्या आप थानेदार हैं, क्या आप कोर्ट हैं, क्या आप उनके माँ बाप हैं? अगर उन्हें नहीं है तो हु आर यू टू डू इट? याद रखें, जब भी अपनी बेटी को आप सिखाएं कि आपने बाहर कैसे निकलना है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, साथ ही अपने बेटे को भी आपने सिखाना है कि आपने लोग की इज्जत कैसे करनी है, कैसे आपने जो अपने इर्द गिर्द माए बहनें उनकी इज्जत करनी है। ये बड़ा जरूरी है सिखाना करना है। मैं यही चाह रही थी कि आपकी तरफ से इस हवाले से बात है, क्योंकि खवातीन तो हमेशा इस हवाले से बात करती हैं, लेकिन जब तक मुझे लगता है हमारे माशरे में मर्द इस हवाले से बात नहीं करना शुरू होंगे या इस चीज़ को समझेंगे तो लेकिन ये जरूरी है कि आज अगर आप हमारा शो देख रहे हैं इस मॉर्निंग पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज अपने बेटे को आपने ज़रूर सिखाना है कि बाहर जो लड़की आपकी क्लास फेलो उसकी आपने इज्जत कैसे करनी है, अगर कोई औरत काम कर रही है उसकी इज्जत क्या करनी है, और कोई काम कर रही है उसको किसी दूसरी नज़र से नहीं देखना। अगर वो घर से बाहर निकली किसी मजबूरी के तहत निकली होगी, क्रॉस रेड क्रॉस अगर मजबूरी के तहत भी नहीं निकली, वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए निकली है। तो यार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी इस नज़र से देखें जिससे दूसरे इंसान को उसके एहसास मजरू हो। आप कमिंग टू द लाइटर नोट, आप अगर आप गई हो सब्जी लेने के लिए, रिसेंटली आप मुर्गी शुर्गी लेने गई हो, डिड यू गेट द रेट्स? आपने बिल जमा कराया हो, कुछ देखा हो? नहीं मैं मतलब लेने तो अभी गई हूँ, लेकिन वो इकट्ठा बिल जमा होता है ना। अब हमारा क्योंकि मैंने इस बार देखा है द बिजली का बिल, ओ माय गॉड इट्स स्काई रॉकेटिंग। नहीं आता ना, सोलर लगा हुआ है। नहीं पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा भी नहीं आता बेटे, बट आप दुनिया में तो रहती है ना। मैं इतना हैरान हूं कि मेरी खाला की काम वाली हैं, उनका 16,000 रुपए बिल आया है।
हमारी काम वाली का 25,000 रुपए बिल। हलीमा 16,000 वो कहाँ से देगी? एक अगर आपने देखा हो, वाकया देखा हो कि एक बंदा ने बकरी चोरी की, विच इज नॉट राइट, उसने बकरी चोरी की किसी की, उसने जब थाने गए और ये बड़ी वीडियो वायरल भी हुई कि उसने बकरी चोरी की, उन्होंने कहा कि बकरी चोरी क्यों की? कहता है ये देखिए 25,000 रुपया बिल है, मैं कहाँ से दूंगा? तो पुलिस वालों ने साथ मिलकर, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ देम, उन्होंने 25,000 दिया और बकरी जो है वापस ले ली। वो इकट्ठे करके। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और आप साहिब इस्तात हैं, आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो प्लीज अपने इर्द गिर्द लोग को देखिए, आपके काम वाले, आपके वर्कर्स, आपके कोलीग्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नीड पर है, ये लोग सफेद पोश होते हैं। ये जो बाहर प्रोफेशनल लोग फिर रहे हैं, उनको यकीन मानिए बेशक ना दीजिए, आप उनको दीजिए जो काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे। मांग नहीं सकते हैं आपसे कि हमें इस पैसे की जरूरत है या हमें इस तरह से चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं मांग लेते हैं, इवन जो हमारे घर में काम वाले भी होते हैं वो भी कभी आके कह देते हैं कि जी हमें ये इस चीज की जरूरत है। वरा मुझसे पूछती है हलीमा कि मैं अब वरा स्टार्टेड वर्किंग, मैंने आपको बताया वो इस जगह पढ़ाना शुरू हुई है, बट शी इज गोइंग टू एंड दिस अगस्त बिकॉज शी हैज टू गो बैक टू यूनिवर्सिटी। तो वरा ने मुझसे पूछा कि भाई मैं कितने पैसे दिया करूँ ना, कि सदका कितना दिया करूँ? मैंने कहा तुम एक काम करो, एक परसेंटेज होती है, जो पैसे तुम्हारे पास उसका 10% तुम दे दो। अगर तुम 10% नहीं दे सकती, 1%, जैसे अगर आज आपके पास 1,000 रुपए पड़े हुए ना, तो आप 10 रुपए किसी को दे दें। आपके पास अगर 10,000 पड़े हुए, आप 100 रुपए किसी को देते हैं, यार इतना तो दे ही सकते हैं, तो किसी का कुछ ना कुछ बन जाएगा। अल्लाह ताला किसी के लिए आसानियां पैदा करे लोगों के लिए। हमेशा जो है ना हम लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला तक जो है नियत पहुंचती है, पैसे नहीं पहुंचते, तो आपकी नियत जो है वो तो पहुंच ही जाएगी। हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप दोनों का? कैसे? बिल्कुल ठीक था। आज आपके पास वो चीज पड़ी है जो हमारे घर में भी यूज होती है, वाइटल टी। हम लोग वाइटल टी बहुत शौक से इस्तेमाल किया करते हैं और हमारे घर में मेरी मदर को बहुत वाइटल टी पसंद है। द जायका ऑफ वाइटल टी इज वेरी गुड, द कलर and the taste. It is not very strong, it's not very light. It depends आप कितनी डालते हैं। तो आज वाइटल हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पॉन्सर्स। ज़ैनब आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं, आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं दोनों। ज़ैनब आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, आप इसलिए चाह रही थी कि हम कहें आप अच्छी लग रही है। वैसे आज आप बहुत हसीन लग रही हैं ब्लैक सूट में। फिर के शायद किसी और के कहें कि वाइटल के साथ खड़े भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ब्लैक सूट पे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। नहीं, मैंने जिस तरह बताया था ना कि कुछ चीज़ों के बाद जो है हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बारे में देखना शुरू किया कि कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे, कौन से इस्तेमाल करने को, तो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया उस और बहुत से ऐसे ब्रांड्स निकल के आए हैं जो हमने कभी नाम पहले नहीं ट्राई किए थे। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, जैसे कॉफी मैंने एक शुरू की पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स नॉट एनी टेक ब्रांड नेम, बट ओहो बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे बताना कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इनका जायका बहुत अच्छा है, और दूसरा ये चीज़ कि मेरे घर में इनका एक डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ भी होगा, अभी हम कुछ देर में दिखा देंगे, जो एयर टाइट है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अब वो जमा करने तो मैं वो जमा करने लग जाती हूँ। तो अक्सर कभी मैं आपको रिसाइकिल करना आता है डब्बे? हाँ मैं कर लेती हूँ। आपको करना आता ही नहीं है? उसके ऊपर कुछ कवर लगा के नाम नहीं हमारी आपको सिखाएगा, मैं बहुत अच्छी रिसाइकिल करता हूँ डब्बे। मैं कुछ अगर बताऊँ अपने हस्बैंड को कि फलानी जगह वो पड़ा है, तो मंसूर मुझे कहते हैं कि हलीमा उस जगह बहुत सारे एक ही जैसे डब्बे पड़े हुए हैं, तो फिर अब मैं उसके ऊपर मार्कर से लिख देती हूँ कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर। आज बना क्या रही है? आज मसाला विंग्स बन रहे हैं। मसाला विंग्स बन रहे हैं, दैट इज नाइस। थोड़ा सा स्पाइसी होंगे। कुछ ऐसा विंग्स होंगे जिनमें कम मसाला विंग हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही मिक्सचर है, एक ही पॉट में मतलब बनेगा, तो आपको जो है मिर्चें खानी पड़ेंगी। एक ही पॉट में क्या थोड़ा सा मसाला कम लगा रहा है? तुम्हें तमीज सारी मिक्सचर एक चीज तो थोड़ा लगा लड़ो एक दूसरे का सर खोल दो। आपको मैं वो जैसे घर में बच्चों को ना मिर्चें पसंद नहीं होती, तो हम धो के देते हैं, तो आपको धो के में दे देते हैं। धो के देते बच्चों को? धो के देते हैं कि मिर्चें कम लगे। आई डोंट नो दिस। अच्छा आई डोंट नो, लेकिन मेरी जो बहन है उसने कभी भी ये नहीं किया। उसने कहा ये इनको आदत होनी चाहिए खाने की, मेरे थोड़ा ऐसा थोड़ा पानी पियेंगे उसके बाद सही हो जाएंगे। तो अच्छा मैं अपने बच्चों बड़ी बहन से बहुत डर लगता है। मैं अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि चिप्स जो इतने मिर्चों वाले तुम लोग खा लेते हो, तब तो तुम लोग नहीं बोलते हो, चीजें तो आपको खा लेते हो, तो फिर ये खाना भी खाना पड़ेगा। लेकिन आप मतलब मैं तो कुछ भी मसाले वाला नहीं खाता। हाँ तो ठीक है, आप खाइएगा ना, मसाले वाला। अच्छा हमारे एक बहुत प्यारे से जो है असिस्टेंट प्रोड्यूसर असद, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। आपको उनको हम फेवल दिया है हमने सैटरडे को। अल्लाह ताला उनके लिए बैरूने मुल्क जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ और नहीं समझना, हमारी ने जैसे तमीज बांधी है, तो आप लोगों ने कुछ और नहीं समझना कि प्रवास करके आप लोगों ने बड़ा दुआ करनी है उनके लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे। वी
फिल्म को, रियली गोना मिस हिम। खानदान में एक बंदा अगर चला जाता है ना जिंदगी में, अगर आपकी दूर चला जाता है तो बड़ा अधूरा लगता है। और मैं तो वेरी बैड विद फेयरवेल्स, मुझे तो आपको बताया था मैंने। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज आपको मिलवाने वाले हैं बहुत प्यारे सितारों से। वो सितारे आज जमीन पर आएंगे। कौन है वो सितारे आप जानेंगे इसके बाद। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस आज हमारे साथ मौजूद हो, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस मौजूद होंगे। ये 3 कुर्सियां बिछी है, कौन होगा वो, एक और सब देखते रहिए हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हुमायूं ने आपको बताया था कि आज हम कुछ सितारों से आपको मिलवाने वाले हैं जो जिनको कुछ ही दिन में आप और की स्क्रीन पे देखेंगे। दिन में सितारे दिखाएंगे हम आपको। नहीं हम रात में दिखाएंगे, क्योंकि आज तो अभी दिन में ही दिखाएंगे, लेकिन वैसे जो है वो ड्रामा रात को 9 बजे एवरी वेडनेसडे को चलेगा। अच्छा, बुध के दिन चलेगा रात को 9 बजे, और आप लोगों ने जो है वो अपनी स्क्रीन पे देखना है। ड्रामे का नाम जो है वो मुमकिन है, और बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत सारे टाइटल से हम देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या होने वाला है। तो क्या ऐसी चीज है जो मुमकिन बनाएंगे? मैं आई स्टिल रिमेंबर दैट पीटीवी का टाइम जब अब रात के 8 बजे वाला जो ड्रामा बड़े शौक से ज़ौक से देखा करते थे। आई यूज्ड टू सिट विद माय मदर, मैं अपनी अम्मा के साथ बैठ के मैं ड्रामा देखता था। और हम क्योंकि अल्फा ब्रावो चार्ली उस वक्त ड्रामा लगता था, मैंने उनके साथ देखा था, तो वो दौर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ आज भी हम बहुत सारे ड्रामे, मैं और मेरी माँ और मेरी छोटी बहन हम साथ देखते हैं। तो मेरे वालिद साहब को अक्सर खुद बिठाते ज़बरदस्ती, बिकॉज ही इज़ अ बेस्ट क्रिटिक। वो सही तनकीद करते हैं ड्रामों पे। नहीं ये गलत हो रहा है, ये देखा यही माशरे में होता है। सो आई लाइक वॉचिंग इट विद माई फैमिली। मुझे अपने घर वालों के साथ देखने का बहुत मजा आता है। लेकिन आज हम आपके साथ बैठकर एक खूबसूरत सा टीजर देखते हैं जो हमारी और लाइफ पर ये ड्रामा नशर होने वाला है। मुमकिन हर बुध के दिन आप ये देखा करेंगे रात 9 बजे। इसका टीजर देखते हैं, ये ड्रामा है कैसा हो सकता है। ये सितारे आज हमारे साथ मौजूद हों, लेट्स सी मुमकिन। आफिया बड़े बड़े तूफानों का सामना करना जानती है। मैं तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढ रही हूँ। जो मेरे नसीब में होगी वो मुझे मिलेगी, और मैं मानता हूँ मुझे जो भी मिलेगी अचानक मिलेगी। ये कोई तरीका रक्षा चलाने का? जाएंगे तो अब हम इसी रिक्शे में। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी का हाथ जो है किसी तैयार करे कि हाथ में थमा दूं? मुझे ये बताओ कि तुम रिश्ता कब भेज रहे हो? तुम्हारे इन ड्रामों से तंग आ गया होगा, जा रहा होगा, और आज के बाद तुमसे कभी नहीं। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाएंगे कि अगली दफा बेहतर सिचुएशन में तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। I like the थप्पड़। आपको क्या बड़ा बुरा हुआ है, फिजा को नहीं मरना चाहिए था यार। I don't like this मरना शरना। मुझे पता है थप्पड़ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे ड्रामास में दिखाया जाता है कि हमेशा लड़कियों के साथ बेचारियों के साथ ज्यादती हो रही होती है, तो इस दफा लड़की ने अपने लिए हक के लिए वो खड़ी हुई। अच्छा, मैं क्योंकि इसमें अगर 3 लोगों का जिक्र किया जाए जो आप बिल्कुल टाइटल पिक्चर पे देख सकते हैं, जिसमें हमाद फारूकी हैं, जिसमें किंजा पटेल हैं और सलमान सईद है। मैंने सलमान साहब को कभी विलन रोल में नहीं देखा, तो मुझे लग रहा है वो इसमें विलन है, बिकॉज वो ही इज ऑन दैट साइड ऑफ। और क्योंकि हमें थोड़ी स्टोरी पता है। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं द कास्ट ऑफ मुमकिन। हमारे साथ मौजूद है किंजा पटेल, हमारे साथ मौजूद है हमाद फारूकी एंड सलमान सईद। आज हमारे साथ यहाँ पर आए हैं एंड वी आर रियली ग्लैड दैट वी हैव द कास्ट विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, राइट फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल, प्लीज बैठिए। आपको तो ये मेरा नाम लेने की आदत होगी, तो आपके तो घर में भी हुमायूं हैं एक अंदर। जी, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू एक और सोप। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर। आप लोग कराची से सीधा इधर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है, गलत नहीं? सीधा तो नहीं, थोड़ा रुक रुका के आ रहे हैं। अच्छी बात है, थोड़ा रुक रुका के आए हैं ताकि थोड़ी एनर्जी भी आ जाए। मेरी अम्मा को जब मैंने रात को हमें जिक्र किया, मैंने कहा कि मुमकिन कास्ट आ रही है, तो मैंने आपका नाम लिया। तो मेरी वालिदा आपको जानती थी और बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। वो इस तरह कहती है,
कौन से वाला आ रहा है, फराज आ रहा है या हमाद आ रहा है? मैंने कहा हमाद फारूकी आ रहा है। कहते नहीं, वो झूठ भी बोल सकता है, क्या पता फराज आ रहा हो जो हमारे पास टाइम ना हो। मैंने कहा ये मैं उनसे पूछूंगा। तो कौन से वाले आए हैं आप? हमाद आए हैं? हमाद आए, आज हमाद आए। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की। हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमाद है फराज नहीं है? ये कंफर्म करने के लिए आपको कराची चलना पड़ेगा। कराची चलना पड़ेगा। ड्रामे में अक्सर कुछ सीन फराज ने भी किए हैं। रियली? इज दैट ट्रू? मतलब लोगों को नहीं पता लग सकता। मुझे लगता है अगर आप लोगों को साथ-साथ खड़ा करें तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस पता लगे। जी होता है, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं वो पहचान जाते हैं, लेकिन न्यूज़ जो है वो नहीं। अच्छा किंजा आपकी तरफ आएंगे, लेकिन सलमान भाई आपकी आवाज एग्जैक्टली हुमायूं भाई जैसी है। लिटरली अगर मैं आपको देखूं ना और मैं ये आवाज आती रहे तो ये कभी आपने कोई ऐसा प्रैंक किया किसी के साथ उनकी आवाज में कोई कुछ कर दिया? You never did that? कभी डबिंग के लिए आपको बुला लिया उनकी जगह पे? नहीं, वो होते हैं खुद मौजूद। आप उनकी आवाज जो है वो कॉपी करते हैं, ये वो आपकी आवाज को कॉपी करते हैं? हम सारे भाई एक दूसरे की आवाज को कॉपी करते हैं। अच्छा सबकी मिलती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। लेकिन हो सकता है हमेशा से ऐसे ही हो, अब जरूरी नहीं है कि वो कॉपी कर रहे हो। भाई है ना शायद इसकी आवाज मिलती भी होती है। शायद भाई हो इसलिए। ये आपका पहला भाइयों में मिलती है। अच्छा फोर्थ है, लेकिन लीड में आपका पहला है ये? जी लीड में पहला है। ये लीड में आपका पहला है। आप विलन पहली दफा कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं विलन? बहुत बार। विलन तो नहीं है। बहुत बार आपको देखा है विलन नहीं है। अच्छा विलन नहीं है? नहीं, विलन तो होता है वो खूनखार जो होते हैं, जो लोगों को मार देते हैं। ये तो एक फ्लर्ट लड़का जो हर घर में एक होता है, वही है। हर घर में जो हर घर में एक होता है। मेरे घर में सिर्फ एक ही है वो मैं हूँ। वो मेरे वालिद साहब। नहीं किंजा, मुझे आपका रोल बड़ा अच्छा लगा। जब हमने टीजर भी देखा, कुछ हमने ग्लिम्स देखे एपिसोड्स के, तो वो उसमें भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। आपको जब ये रोल ऑफर हुआ, फर्स्ट टाइम लीड भी है, लेकिन बड़ी पावरफुल लड़की का। अक्सर हमारे ड्रामों में जो है जो लीड रोल पे होती हैं वो बड़ी रोने धोने वाली और उस तरह की होती हैं। तो अच्छा लगा, इट वाज बहुत अच्छा लगा। और आप आगे जाके देखेंगे कि इसके अंदर जो अभी आप कह रही हैं कि मैं तेज़ तो हूँ, बट आगे जाके फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी ये जो तेज़ पना है वो तब्दील कैसे माठा होता है। यस, कैसे मासूम हो जाएगी। तो क्या बिल्कुल ही मासूम हो जाऊंगी वाले हैं उसको आपके तेज पने को, या हमाद माठा करेंगे? तो दोनों मिलके माठा करेंगे। फिर आपको पता चलेगा। अभी से मैं आपको सारी कहानी बता दूंगी तो क्या फायदा। दैट्स नाइस। हमाद आपने इनके साथ शायद आपका मेन इसमें कैरेक्टर है इनके साथ, और आपका भी मेन कैरेक्टर है इनके साथ, तो लेके कौन जाएगा आखिर में? हमें तो ये है कि लड़की कौन लेके जाता है? लेकर नहीं जाएंगे, खुद ही नहीं जाती है, रुक जाती है। ये रुक जाती है। सलमान भाई, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीज टू? आप भी बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके होंगे, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। हमाद सेट पे जिस दिन होता है ख़ास तौर पे, तो उस दिन शूट में बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत फन करते हैं। इज दैट फनी काइंड ऑफ अ गाय जो कि हंसा के रखता है, सबको खुश रखता है? मुझे लग रही है इज वन ऑफ दोस। ऐसे ही वैसे हमारा डायरेक्टर भी काफी फनी है। हाँ। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर काफी मजा आता है। तब जरा और सारा कराची में शूट हुआ? इट्स एंटायरली इन कराची। अच्छा, एक सीन है जिसमें आप जो है वो अभी टीजर में भी हम लोगों ने देखा, जिसमें आप गाड़ी जो है वो रोकते हैं और आगे रिक्शा रुका हुआ होता है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं क्योंकि आई एम अ कार लवर तो मुझे बड़ा होता है। मैं सुबह भी हमारी कोई बात कही थी कि मुझे वो सीन बड़ा लगा था कि वाकई अगर लग जाती गाड़ी तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। वो ऐसे ही होता है, आप अगर आगे चल रहे हैं और आगे अचानक कोई गाड़ी रुक जाए या उसे इंडिकेट दिए बगैर अचानक मुड़ने की कोशिश करे, तो वो क्या होता है, अचानक रोक कर इंसान उतरता है या शीशा नहीं, भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली ये तो ये ड्रामा था, तो उसमें सीन ऐसे ही था कि उतर के जाता है तो बात करता है, तो फिर ये सामने होती हैं, बात होती है, बहस होती है। किंजा, आपको इस बात पे गुस्सा क्यों आ गया? ये तो नेचुरल सी बात है। अब उनकी इतनी बड़ी गाड़ी रक्षक के साथ लग जाएगी तो डेंट पड़ जाएगा। आज जब मैंने नहीं, मुझे गुस्सा आया था क्योंकि ये बार-बार हॉर्न बजा रहे थे और बहुत देर तक हॉर्न बजा रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। अच्छा, हॉर्न एक साइन है आज के साइकी के लिहाज से। वो लगता है कि अगर आप गलत जा रहे हैं और अगर हॉर्न दे दिया तो वो लोगों को बुरा लगने लग जाता है, लेकिन अगर आप गलत जा रहे हैं तो काइंडली यार आप उसको एक्सेप्ट तो करें, मैं गलत हूं। जो एक्सेप्ट नहीं करता फिर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं उनसे बेइज्जत होने के बाद? अच्छा, मैंने जब ये देखा तो मुझे इतनी तफसीली अच्छी लगी। मैंने कहा अगर ये लड़की मेरे सामने होती ना और ये ऐसे बात करती, मैंने कहा मैं तो ऐसा गुस्सा करना था कि इस लड़की को लग पता जाता। आप मुस्कुरा रहे हैं उस सीन में, क्या मैं क्या ड्रामे में ऐसे लिखा होता है ना, वो तो ड्रामा में बनाना। लेकिन अगर ओरिजिनली होता तो क्या करते आप? कुछ नहीं करते, मतलब बदतमीजी तो कोई नहीं करेगा। आप गाड़ी में बैठ जाते, हाँ कहते ओके सॉरी एक्सक्यूज मी, आप जा सकती हैं, और इससे ज्यादा और क्या करेगा? क्या कह सकते हैं? सलमान, आप मुझे नहीं लग रहा है ऐसा करते। आप क्या करते? आप गाड़ी से भी ना उतरते, कहते यार ये क्या जरूरत है उतरने की? क्योंकि कराची में गाड़ी से उतरना इतना खतरे से खाली नहीं है। आप उतरेंगे तो आप वापस खाली वैसे ही उतरता। मैं अक्सर नहीं ऐसा गाड़ी मेरी लग जाए, मैं किसी की मार दूं, मैं कहता हूं अच्छा सॉरी।
या अगर कोई मेरी गाड़ी मार दे मैं कहता अच्छा कोई बात नहीं चले जाता हूँ। अच्छा, मैं नहीं उतरता। ये जो बयान अभी आप लोगों ने दिया है इससे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी काफ़ी हो चुकी है। कराची सेफ ना हो, लेकिन अल्लाह करे कि कराची जो है वो ऐसा ही हो जैसा नहीं, वन थिंग इज लाइक कि आपका जब एक हब बना होता है ना और वहाँ पे बहुत सारे लोग आके रह रहे होते हैं, तो फिर आप किसको देखेंगे? हर मतलब सारी कम्युनिटीज रह रही हैं, सब लोग आके रह रहे हैं, आ रहे हैं, और वो एक आपका हब है कराची पूरे पाकिस्तान के लिए देता है। That's true, और सबसे ज्यादा कमा के आपको कराची दे रहा है। और I think मसले की बात ये, आई एम सो सॉरी टू से दिस कि लोग आते हैं काम करते हैं उसको कहते हैं कराची गंदा है यार, कराची में यही कहने लगी थी। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को भी कहते हुए सुना है अगर आप वहीं पे काम कर रहे हो तो फिर आप उसकी। लेकिन मुझे कराची की सिर्फ एक बड़ी मजे की बात लगती है यार कि आप लोग की रातें बड़ी मजे की हैं यार। या तो हम 10 बजे कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं या 10 बजे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने रात नहीं यहाँ रुकना, हमने आज वापस चले जाना क्योंकि यहाँ पे भी है। अच्छा नहीं यार, मैं आपको बताऊं 10 बजे आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम रह रहे जी आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आपने कुछ खाना है। पहले ऐसा होता था बट अब आई थिंक चेंज हो गया है, काफी चेंज हो गया है। ऐसा होता था लेकिन अब तो अच्छा मैं तो कुछ खास जगह हैं जो कि आपको 12 बजे के बाद वहाँ पे टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आप वहाँ पे जाएंगे तो कहेंगे नहीं जी अब हम बंद करने वाले हैं, अब आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पहले उसके जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि 12 बजे जाना ही क्यों है? हाँ, उससे पहले देखिए मेरी शादी नहीं हुई ना, आप लोग की शादी हुई है, मैंने जाना 12 बजे की बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू स्टार्टेड योर करियर विद एक शो के साथ आपने अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर आप एक्टिंग में आगे। सो you always wanted to be an actor or a dancer because you dance very well, आप बहुत अच्छा डांस आता है। एक्टिंग इज अ पैशन, तो एक्टिंग ही सोची थी और उसके अंदर ये पूरा एक एक्टर के लिए सब चीज़ों पे फोकस होना ज़रूरी है, चाहे वो उसका एक्शन हो, चाहे वो डांस हो और अपने लुक्स और सारी चीज़ों के ऊपर, तो फिर वो एक कंप्लीट पैकेज बनना ज़रूरी है। बट हाउ कम कि आप दोनों भाई हैं? यूजुअली मैंने देखा जब भी आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो बेशक शक्ल एक जैसी होती है लेकिन पोल्स अपार्ट होते हैं हमेशा, लेकिन वो भी अदाकारी में आए, आप भी अदाकारी में हैं, तो हाउ वाज दैट पॉसिबल? फराज आई थिंक 2016 या 2017 में उसने, आपने उससे बहुत पहले उनसे ज्वाइन कर लिया था। जी मैंने बहुत पहले किया था। फराज ने इनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो फराज इज लाइक वो एक फर्म में जॉब करता था, तो अमूमन लोग जाके जी तो फराज जाके जब ऑफिस में होते थे तो लोग आके ना आप तो एक्टर हैं समथिंग लाइक दैट, वो कहते नहीं सॉरी मैं नहीं हूँ। अब सच बोल देने में क्या कबात, मैं नहीं हूँ, मेरा जुड़वा। लेकिन लोग यकीन नहीं करते होंगे क्योंकि सेम आइडेंटिकल। बिल्कुल भी देखा अकाउंटिंग वाली बात है, मेरी माँ ने मुझे बताई कि दूसरा भाई अकाउंटेंट था, वो पहले कहीं जॉब वो जी तो उसने बहुत अरसे बाद फिर उसने एक्टिंग शुरू की, तो इज डूइंग गुड माशाल्लाह अपने लिए। अच्छा, आई विल कम टू यू एज वेल कि आपके भी घर में दो ऐसे लोग हैं, मेरा ख्याल जितना मैं जानता हूँ, एक हुमायूं भाई और एक आप जो है वो दोनों एक्टिंग में आए, तो हाउ कम इज दैट कि आप उनको देख के आपने कहा कि इट्स वेरी गुड फील्ड, मुझे शौक हुआ, या नहीं यू ऑलवेज वांट टू बी एक्टर योरसेल्फ? हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देन आई एम गोना आस्क हिम कि क्या इनको भी हमेशा से शौक था। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं अपने फेवरेट एक्टर्स से, उनकी रूटीन के हवाले से, ड्रामे की स्टोरी के हवाले से, तो पूछ सकते हैं। सलमान भाई, मैंने आपके बहुत सारे ऐसे अच्छा ठीक है, वो आपको मेरा सवाल याद है? बिल्कुल याद। आप जवाब देते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं सवाल? फिर से करना रिपीट। अच्छा ठीक है। याद है मुझे फैमिली में मुझे आपको कैसे, मैं ऑडियंस के लिए कह रहा हूं दोबारा। नहीं दैट्स फाइन। एक्टिंग का आपको कैसे शौक पड़ा? वाज इट योर ब्रदर, आपको भाई को देख के, घर में किसी को देख के, टेलीविजन बहुत देखते थे कि अचानक से शौक हुआ कि यार मैंने एक्टर ही बनना है, या इट जस्ट हैपेंड विद एन एक्सीडेंट कि किसी ने कहा कि यार आप बड़े अच्छे दिखते हैं, आपको एक्टर होना चाहिए? नहीं, वो भाई को देख के ही हुआ, उनको देख फैमिली में। हाँ, वो बड़े थे, मैं बचपन से उन्हीं को फॉलो करता था। जब वो गारमेंट्स में काम करते थे तो मैं सोचता था मुझे डिज़ाइनर बनना है। अच्छा। तो मैं अपने दिमाग में उस वक्त तो सोचता था यार ये कुर्ते इस तरह डिज़ाइन होने चाहिए, और वो चीज़ सोचता था। लेकिन खुद पर्सनली क्रिकेटर बनना चाहता था शुरू से ही, और अच्छा खेलता भी हूँ मैं काफ़ी। लेकिन वो समहाउ उसमें नहीं जा सका। मोर टू ब्रदर्स एज वेल, आमिर साहब भी और अदनान भी। अदनान एक्चुअली मुझसे पहले था शोबिज़ में। ओके। वो प्रोडक्शन में था, वो एक्टिंग भी करता है। और आपने क्रिकेट के लिए कभी ट्राई किया? क्योंकि मैंने एक सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग थी, वो उसमें मैंने आपको देखा था, तो आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो आपने कभी
की थी कोशिश जाने की? कोशिश नहीं की मैंने एक्चुअली। नहीं की। अगर कोशिश जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरा। उसमें आप भी थे। हाँ, हम सब वो एक रिग्रेट है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा। अब मैं फिनाले आप शायद अच्छा खेल लेते, जब भी खेल रहे उनसे ज्यादा अच्छा खेल लेते। बोलने की बातें हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा किंजा, सलमान भाई की तरफ मैं फिर दोबारा आऊँगी अपना सवाल लेके, लेकिन आई होप मैं भूल ना जाऊँ। लेकिन मैं आप लोगों से ब्रेक में भी पूछ रही थी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई सैड सीन कर रहे होते हो और उसके बीच में ब्रेक आ जाती है, तो फिर हम लोग जो है वो अब तो इंस्टाग्राम स्टोरीज और इनके थ्रू हमें पता लग जाता है कि ब्रेक आई थी और फिर बीच में लोग हंसी मजाक सब कुछ कर रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है कि आप दोबारा से उसी मूड में आओ, रोने लग जाओ और दोबारा से सब कुछ करो। ऐसी कोई सीन्स हुए हैं कि आप लोगों ने बीच बीच में ब्रेक्स लेके ये दोबारा से कंटिन्यू किया और बड़ा मुश्किल हुआ है कि यार ये नहीं हो रहा मेरे से दोबारा से उस तरह से? ज़्यादातर हुआ ही यही है। नहीं ऐसा नहीं है। मोस्टली जो है हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि सीन चल रहा है, बीच में अगर कोई लाइन भूल गया है या कुछ हो गया है तो फिर हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं और उसी मोमेंट में ही रहकर हम वो पूरा सीन कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टर्स को आदत हो जाती है। हाँ, हम भी जब घर से आते हैं यूजुअली समटाइम्स वी ब्रिंग सच अ बिग बैगेज, हम घर से बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके हमें वही वाला फेस दिखाना पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं। और बहुत सारी ऑडियंस वो देखकर भी ना कभी कभी कहती है कि यार इनकी ज़िंदगी कभी कमज़दा नहीं होती। बट हम वो पोस्ट नहीं करते ना जो घर में होता है, क्योंकि पोस्ट कर दिया तो फिर तो मुश्किलात या अक्सर सीन के दौरान भी ऐसा हो रहा था कि आप भी हंस रहे हो और फुल कॉमेडी सीन कर रहे हो, जैसे ही कट हुआ वो फोन में लग गया, यार थोड़ी परेशानी है फोन देखने कोई ये इशू है, ये मामला आते हैं, तो वो आपको लाइफ के साथ चलना ही पड़ता है। लेकिन जो काम है वो तो करना ही है ना। काम पे थोड़ी दिखाएंगे कि मैं कहाँ परेशान हूँ, लोगों को ये थोड़ी देखना है आप परेशान है क्या मामला, वो आपका अलग मैटर है। जो आप कर रहे हैं वो तो अच्छा, हर एक्टर का एक फोटे होता है, वो फोटे होता है कि या वो खुशी वाला सीन बहुत अच्छा करता है या वो गमी वाला सीन उसको कहता है यार मुझसे आप रुलवा लें। लाइक मैंने एक इंटरव्यू देखा था सज्जल अली का, वो कहती है कि मुझे सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगते मैं रो देती हूँ। ठीक है, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर शी इज, माशाल्लाह व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर शी इज। सो आप तीनों के बारी बारी पूछूंगा कि फोटे क्या है, कौन सा सीन जो आप कहते हैं कि यार आप कुछ भी ना दें, लिख के कुछ कोई स्क्रिप्ट भी ना दें, मैं आपको सीन करके दे दूं, खुशी का सीन है, गमी का सीन है, व्हिच सीन? आई थिंक वो एक्टर, हर एक्टर कहेगा कि मैं हर सीन कर लूंगा बेसिकली ये जो। लेकिन अगर आप कहें यार मस्ती करनी है, फनी सीन, तो वो कॉमिक आपका फोटे है। यस, मजे का कोई मसला ही नहीं, आपको कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा ना, और वो जितना नेचुरल हो उतना मजा। उसी दिन भी आपको स्क्रिप्ट मिले तो आप कर लेंगे। ओह यस, अच्छा, ओह यस, मजे की। और आप सुन रहे हैं, आपने इनको बस कोई भी कॉमिक सीरीज बन रही है आप इनको कर लेना है। किंजा, व्हाट्स योर्स? कॉमेडी। सीरियसली? यस, मुझे रोना मतलब। अच्छा, मुझे लग रहा है आप रोने वाला बहुत परफेक्ट करेंगे। नहीं, ये तो हर लड़की के साथ, हर परफॉर्मर, हर एक्ट्रेस के साथ होता है कि वो रोने तो लाजमी है, मतलब सीन में, स्क्रिप्ट में रोना। मुझे ये होता है कि मैं नहीं रहूं, वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज़ लड़कियों के लिए आई थिंक रोना आसान होता है। पर्सनालिटी वाइज भी ना मैं काफी लाइक गूफी पर्सनालिटी है मेरी। ड्रामे में कह रहे हो? एक्ट्रेसेस को मैं देखता हूं यूं कहती हैं 1 मिनट ये लो आंसू आ गया। लड़कियों को रुलाना भी बड़ा आसान है, लगा के भी नहीं आते। लड़कियों को रुलाना भी बड़ा आसान है। कौन सा सीन है जो बहुत अच्छी तरह से आप कहते हैं? आई थिंक कॉमेडी करना एक्चुअली मुश्किल है। मुझसे वैसे ही नहीं हंसा जाता, जहाँ मुझे सीन में हंसना है ना, कॉमेडी की बात नहीं कर, कॉमेडी मैंने अभी तक आई थिंक की नहीं है कोई प्ले। लेकिन एक वैसे जहाँ हंसना है तो वो जैसे अभी ये नेचुरली इतनी सी स्माइल आ रही है, मुश्किल से आती है सीन। ये मैक्सिमम है, लगता है कि आप ये मैक्सिमम है, ये इससे ज्यादा नहीं होएगा कभी भी। फोटोज खिंचाते हैं ना हम लोग, उसमें कहते हैं भाई थोड़ा सा मैंने हंस तो रहा हूँ, बिल्कुल ये देखो हां यार कितनी वो सड़ी हुई शक्ल आ रही है। दिस इज द मैक्सिमम। तो अच्छा, मुझे लगता है जो सीन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैंने जो आसान है सीन वो वही वाला है जो आपसे नहीं होता, आंखों में देखने वाला, वो आप कर सकते हैं। मैं पूरा वो कम्स इन द फैमिली। ये बहुत मतलब हुमायूं भाई जो रोमांटिक सीन करते हैं, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन बीट दैट, और ऑफ कोर्स यू एज वेल। सो मेरे ख्याल में इट कम्स इन द फैमिली। नहीं, कुछ लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो अमीर बन सकते हैं, उन पे गरीब। कुछ लोग लगते भी अमीर है ना, जैसे आप अमीर लगते हैं। आप अमीर लगते हो यार, आप लगता है कि बस ये बंदा है अमीर माशाल्लाह। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे गरीब वाले रोल मैं चाहता हूँ एक चप्पल हो, एक जीन्स हो, एक टी शर्ट हो, उसमें हर ड्रामा करूँ। लेकिन वन थिंग सलमान का बताएं, ये जो कहते हैं कि मुझे हंसी बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जब हम कभी हंस जाए ना तो हमें हंसी कंट्रोल करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर दोस्तों में बहुत हंसता हूँ, लड़कों में, बॉयज। अच्छा, पर वैसे ओके, यू क्रैक जोक्स एज वेल। मुश्किल, हाँ क्यों नहीं, मतलब ये तो नेचुरल सी चीज है। अच्छा, मुझे आपको ना आपकी बातें सुन के लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स होंगे जो जाहिर है हम पर्दे पर नहीं देख सकते और बैक स्टोरीज हुई होंगी। कोई सबसे ऐसी कुछ स्टोरीज होंगी आपके सेट पे जो आप कहें कि यार ये ड्रामा तो खत्म हो जाएगा लेकिन वो स्टोरी हमेशा मुझे याद रहेगी। अभी हम रिसेंट
कुछ दिन पहले एक सीन कर रहे थे कि बहुत इंटेंस सीन था जिसमें मतलब समझ लीजिए क्लाइमेक्स है पूरा प्रोजेक्ट का। ठीक है। और वो सीन करते करते ना हम पता नहीं किसी और ट्रांस में चले गए। हम ओरिजिनल सीन मतलब जो लिखा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना हंस रहे हैं उसके अंदर क्योंकि एक मोमेंट आ गया था उसके अंदर, एक चांस मिल गया था कोई। वो हो सकता है आप डिस्कस कर सके, मैं बता सके क्या वो ऐसा है कि सेंसर नहीं हो सकता ऐसा कुछ बन गया था कि वो ये और दूसरी लड़की आपस में गले लग रहे हैं और मतलब हम दो लड़कियां गले मिल रहे हैं, ये दो लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं और मेरी सास और मेरी मतलब कि इनकी अम्मी जो है वो एक दूसरे को कह रहे हैं माफ कर दो। अच्छा वो सीन ऐसा चल रहा है कि वो हम माफी तलाफी हो रही है सबकी, है ना, बहुत गुस्सा हो रहा है। ठीक है। और मैं आके बढ़ता हूँ और मैं गिरबान पकड़ के खड़ा और मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें बताता हूँ। इतने में अम्मी की आवाज पीछे से आती है, मॉम की, के आशिर छोड़ दो इसे। और मैं देखते ही ना सलमान ने छुड़वा दिया। अम्मी देख रही है और कह रही है छोड़ दो इसे। मैंने कहा छोड़ तो दिया, अब कैसे छोड़ूं इसको? देख लिया छोड़। और उस पे जो हमने हंसने शुरू किया ना, और उसके बाद फिर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं आशान साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं इटसेल्फ और डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं खैर से। तो वो जो उनका एक अचानक से एक पंच लाइन आती है और वो फिर हम हंस के तो ही मेक्स द एनवायरनमेंट वेरी फ्रेंडली। वेरी फ्रेंडली। वो आपके साथ गुस्सा भी होता है ना, वो चीख रहे होते हैं, हमें और फिर उसी में कोई ऐसी लाइन बोल देते हैं कि वो हंस जाते हैं। ओके अच्छा, देयर कम्स अ डिफिकल्ट सीन एज वेल इन ड्रामा। जैसे कोई एक बड़ा मुश्किल सीन आता है जो करना, क्योंकि आपके सामने भी जैसे सलमान हैं, आपके सामने अगर हमाद हैं, आप लोग मंझे हुए एक्टर्स हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है और आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत मायनाज एंकर, मायनाज अदाकार है। उनके साथ कभी कोई सीन होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा इनपुट चाहिए होता है। इस ड्रामे में कौन सा ऐसा लगा जो आपको कहा यार दिस इज द बेस्ट सीन? ऑफ कोर्स द एंटायर ड्रामा, लेकिन बेस्ट सीन तो नहीं, मेरे सलमान के साथ जितने सीन हुए वैसे बाकी सब एक्टर्स से आप कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एक सामने देखते हैं ना, मेरे सलमान के साथ कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मैं और सलमान तो एक दूसरे को समझना पड़ता है पहले एज एन एक्टर भी। उस बंदे की पर्सनालिटी काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैं और सलमान। हमने पहली बार प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम है और ये ऑल लाइफ ने ये दोस्ती पहले से थी। अच्छा दोस्ती तो थी हमारी पहले से दोस्ती थी, जानते थे, क्रिकेट साथ खेली है, लेकिन हाँ जब काम पे आते हैं ना तो फिर आपको एक दूसरे को थोड़ा समझना पड़ता है, केमिस्ट्री मैच होती है कि यार अच्छा ओके सलमान का ये जॉनरा है और सलमान का ये कैरेक्टर है और ये स्टाइल है, तो मुझे किस तरह उसको लेवल अप करना है अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए। हम कोशिश करते हैं हम जितना स्क्रिप्ट रीड करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सीन एक दफा आपको रीड हो जाए ना तो करने में मजा आता है, फ्लो आपका बन जाता है। और जिसकी जो जगह हम कहते हैं यार ये जगह तुम्हारी है और ये तुम्हारा ये सीन है तो इसको तुम परफॉर्म करो, तो इसमें कोई नहीं है कि मैं सीन अच्छा कर जाऊं तुम अच्छा कर जाओ। जो मेरे सीन की है, जो मेरे कैरेक्टर की उस वक्त तक की स्पेस है, नीड है, वो उतनी ही दूंगा। और जो सलमान को देनी वो अपना भरपूर देता है। अच्छी टीम कितना सपोर्ट करती है कि बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने भी अब BTS में देखना शुरू हो गया कि पहले क्या हो रहा होता है और फिर बाद में क्या चीज़ बन के निकलती है। उसमें अक्सर ये होता है कि आपसे एक चीज़ परफॉर्म नहीं हो पा रही, कभी कभी कुछ मसला हो जाता है, आप कहते हो यार मैंने फर्स्ट शॉट बहुत अच्छा दिया था, वो नहीं हो सका और किसी वजह से, और अब मुझे रीटेक करना पड़ा है, अब मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। लेकिन आपकी टीम आपको बड़ा सपोर्ट करती है, यार कोई बात नहीं, एक दफ़ा और करो ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा और करो ठीक हो जाएगा। ये कितना सपोर्ट सिस्टम मैटर करता है एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए? ये तो टीम, देखिए कोई भी काम करना, जैसे अभी आप ये शो कर रहे हैं, टीम के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो टीम वर्क तो है ही है। फिर आपके कैप्टन ऑफ द शिप जो भी आप इसको लीड कर रहा है, देख रहा है कि यार ये और अच्छा हो सकता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई भी एक्टर या कोई भी परफॉर्मर कोई भी चीज़ करते हुए अटक रहा है, रुक रहा है, उसको थोड़ा टाइम दे दो। ओके, रिलैक्स करना, उसको ईजी करना, पैम्पर करना बड़ा अच्छा है, ताकि वो उस जो भी उसके दिमाग में चल रही है सिचुएशन, डर है या मुझसे नहीं हो पा रहा, वो थोड़ा काम हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, उसको थोड़ा हम कहते हैं ओके रिलैक्स, कोई मसला नहीं है, टाइम लोगे चीज़ अच्छा। अगर डायरेक्टर डांट देगा ना उसको सबके सामने, तो फिर तो वो अगर जो उससे होना था वो भी नहीं होगा। तो एक पहले तो, क्योंकि अब हमारे इतना काम तेज होता है, इतने सीन्स करने होते हैं, 10-12 सीन एक दिन में, तो रिहर्सल्स नहीं होती। वही जो हम 1-2 रीटेक लेते हैं ना, वही रिहर्सल होती है। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो हम इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके पीछे इतनी मेहनत होती है, तब जाके वो परफॉर्मेंस निकलती है, प्रोजेक्ट बनता है। हम तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते पहले, सीन के दौरान वो पढ़ के सुना रहा होता है, ये सीन है, उसी वक्त चेंज कर देते हैं वो, ये मेरा ख्याल है ये गलत है। सीन पढ़ा और फिर वो आगे एडी बोलेगा कि दूसरा सीन है, बस बोल दिया हाँ क्या लाइन क्या थी, अच्छा ये लाइन है, ये बोलना है, चलो। उस दरमियान क्या हो रहा है सर, आपकी कंटिन्यूटी ये थी
सर आपने ये ड्रेस पहनी थी, सर ये शूज, आप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, आप कोई बोल भी रहा है और सीन भी बोल रहे हैं और आप अपनी चीजें रेडी कर रहे होते हैं, ओके, क्योंकि टाइम कभी बहुत शॉर्ट हो जाता है कभी कभार चीजों करने में, और कोई टाइम भी ऐसे है कि दिन के टाइम करना है, डे लाइट जा रही है तो फिर वो भी करना होता है। तुमने कभी किसी ड्रामे में देखा? मैंने बहुत, क्योंकि मैं बड़े गौर से ड्रामा जब कोई देखता हूँ बड़े गौर से देखता हूँ तो मुझे कंटिन्यूटी याद होती है। थोड़ा सा एक दो प्रोजेक्ट किया तो मुझे होता है कंटिन्यूटी जरा देखनी, क्योंकि जैसे न्यूज एंकर को न्यूज एंकर का पता चलेगा कि इसने गलती की है, शायद आपको नहीं पता चलेगा। सो कंटिन्यूटी कभी ऐसे हुआ हो कि आपने कुछ चीज पहले की हो, वो भी मौजूद ही ना हो, गुम जाती है? जैसे मेरे साथ एक घड़ी थी, वो गुम गई थी, उन्होंने कहा पहने, मैंने कहा वो तो मिल ही नहीं रही घड़ी। तो कभी ऐसे किसी के साथ हुआ? सलमान आपके साथ हुआ किसी भी प्रोजेक्ट में कि कंटिन्यूटी वाली चीज आपके पास सही नहीं और आपने जाने दी और किसी ने पकड़ भी लिया बाद में? हर प्रोजेक्ट में होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आपने, you have done it। अभी कल जैसे एक सीन था, मैं वो 6 महीने बाद दोबारा शूट शुरू हुई, अच्छा, तो उसकी वो टी शर्ट और जीन्स कुछ मैंने कहीं से निकाली तो वो पहनने लायक नहीं हो रही थी, तो मैं लेके नहीं गया। वो लड़का कहता आप ये लाए नहीं, मैंने कहा इसको काट दो। अच्छा कभी कभार ब्रेक कर दो। Did that happen to you? हाँ, इसी प्रोजेक्ट में मेरे साथ हुआ है कि यही जो ब्रेक आया था तो ज्वेलरी मुझसे मिस हो गई। हाँ। तो वो एक झुमका है, एक झुमका नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ बाल कर लिया और एक तरफ मैंने ये झुमका दिखा। स्मार्ट होना जरूरी है, स्मार्ट होना बहुत होता है। और जब तक आपकी बहुत ज्यादा शार्प कंटिन्यूटी नहीं है ना, कि आप अभी इस रूम से निकले थे और अगले रूम में दूसरे कपड़े पहन के आपके बाल कटे हुए, वो ना हो तो आप कंटिन्यूटी ब्रेक कर सकते हो। बीच में तो सीन्स लग जाते हैं, पता नहीं लगता। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अब इस चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगे सोशल मीडिया पे कि लड़की अभी जैसा सलमान भाई ने कहा एक कमरे से आप निकले, दूसरे में आप आए, आपके झुमके चेंज हैं, और लोग जो है ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी ट्रोल देखने को मिला है कि यार अब मुझे ये फेस करना पड़ जाएगा इसकी वजह से? नहीं, एक्चुअली वो जो मेरी ज्वेलरी गुम हुई थी उसी का एक मेरे पास है और दूसरा मुझसे मिसप्लेस हो गया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बाल ऐसे रख लिए और एक कान के पीछे कर लिया, तो थ्रू आउट मैंने सीन ऐसे ही करवाया, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि इस कान में झुमका है। ऑडियंस को पता ही नहीं है। और वापस अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके मुमकिन की थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इनसे ना स्क्रूटनाइज करें कि स्टोरी अंदर से क्या है। बड़े मजे की बात याद, मैंने आपको जब घड़ी की बात बताई तो कश्मीरी साहब थे उसके डायरेक्टर, वो बहुत पर्टिकुलर अपनी चीज़ों के बारे में। वो घड़ी मुझे मिल नहीं रही थी तो उन्होंने कहा फिर अच्छा एक काम करें, सीन डाल दे कि आपने माँ से कहना अम्मी मेरी घड़ी कहाँ गई, अम्मी मेरी घड़ी कहाँ गई। ये उस वक्त बनाना पड़ता है इसलिए आगे क्या सीन हुआ है, पीछे क्या सीन हुआ है। अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, वही सलमान वाली बात, तो फिर अच्छा शार्प कंटिन्यूटी ब्रेक करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। वो डायरेक्टर स्मार्ट था, उसने बोला यार मेरी घड़ी घूम गई, मेरी घड़ी घूम गई। कहते आपने शुरुआत ऐसे कर दी, अम्मी मेरी घड़ी कहाँ गई, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें देख रही है ना। और यार वो तो हेयर डाई का भी करते हैं कि इसका पहले कुछ और था और अब कौन सा। अब यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे पास द डैविशिंग कास्ट ऑफ मुमकिन मौजूद है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनसे मुमकिन की अब थोड़ी सी जो है ना स्टोरी पूछे, जो हर वेडनेसडे को फ्रॉम 21 अगस्त आप देखेंगे रात 9 बजे। ये वाला जो बहुत आ रहा है उसमें आप देखना शुरू करेंगे किंजा पटेल, हमाद फारूकी और सलमान सईद को। आपके भाई का बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, हुमायूं भाई का, कि मुझे उनकी वजह से बड़ा फायदा हुआ है। तो मैं अक्सर किसी को नाम अपना बताता हूँ तो मैंने कहा मेरा हुमायूं है, तो मैंने कहा आपको याद इसका हुमायूं सईद का पता है आपको? कहते हाँ। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आपने उससे याद रखने के ना हुमायूं है। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है जो मैं लोगों को याद कराता हूँ। अब लेट्स टॉक अबाउट मुमकिन अ बिट, क्योंकि मुमकिन में एक जो सेंट्रल आइडिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आजकल की जो डिजिटलाइजेशन का जो दौर है, जिसमें आप मोबाइल कह लें, वीडियो कह लें, एक जो कम्युनिकेशन बैरियर है, इसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हकीकत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी आपको वीडियो दिखाते कहते हैं देखो ये कर रहा है, हालांकि वीडियो सही नहीं होती है। That's a fake video. So what do you have to say on that? ये जो इतना चेंज आ गया। देखिए, अगर आप किसी को जानते हैं तो आपको उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। आपको मतलब बताना क्यों पड़ेगा? मैं अगर अपने भाई को बोलूँ यार मैंने ये नहीं किया, वो मुझे बचपन से जानता है या जो भी मामला है। और अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर या जो भी है, आप समझते हैं एक दूसरे को। ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो बीच में आपको खराब कर रहे होते हैं मामला, जो आपसे खुश नहीं देख सकता रहते हुए, तो वो बीच में सारे मामला करता है। तो आपको अपना लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ पता होता है कि यार वो इस नेचर का है या नहीं है, ये क्यों करेगा।
तो ये आपके अपने ऊपर है यार कि आपको मानना है या नहीं मानना। दुनिया कर रही है सब कुछ, हम बहुत कुछ और सारी चीजें सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना। पर आप डू यू गाइस गिव जस्टिफिकेशन कि सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए चल भी रही होती हैं कि यार इनके साथ ये है, इसके साथ ये है, कुछ वीडियो हो जाएगी जिस वीडियो का आपको ताल्लुक भी नहीं होगा, तो डू यू जस्टिफाई योरसेल्फ? आपको लगता है जरूरत है वजाहत देने की? आप करती भी हैं वजाहत देती? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब कि सोशल मीडिया को अगर हम एक सिर्फ मतलब के काम के तहत अगर यूज करें तो उसी तक उसको रहना चाहिए। गलत होंगे अगर हम हर चीज पोस्ट कर रहे हैं, हर चीज अपने बारे में हर चीज बता रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप अगले इंसान को अपने बारे में सारी चीजें बता रहे हैं तो वो तो आपको कहीं ना कहीं यूज करेगा, पॉइंट आउट करेगा। लेकिन सलमान ये गलत नहीं होगा कहना कि हम जो देखते हैं हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? हमें फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। कभी कोई ऐसी चीज आपके बारे में लग जाए जो कि बिल्कुल दुरुस्त ना हो और आप 10,000 लोगों कितनी दफा वजाहत देंगे तो एक और चीज भी होती है हुमायूं, आप टैग पे लिखा हुआ होगा वीडियो खोले अंदर ये मिलेगा, वीडियो के अंदर कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है और वो शेयर हो रही है, रीशेयर हो रही है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। आप एक तस्वीर पोस्ट करते हैं उस पे 30 कमेंट्स आते हैं, जो एक नेगेटिव वाला होता है ना वो आपको हिट करता है, वही आपको हिट करता है 100% करता है। और वो अक्सर लोग अब कोई एक गांव में बैठा है रात को चारपाई पे छत पे, ओ भाई ये स्क्रॉल कर रहा है रात को और कोई काम नहीं है उसको, वो जानबूझ के ऐसी बात मान लिखेगा कि मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा अभी। तो वो और फिर उसको अटेंशन मिल जाए किसी एक्टर से, देखा वो सबको दिखाएगा स्क्रीनशॉट। लेकिन आपके साथी को जवाब भी देते हैं, आजकल जवाब भी होते हैं कि देखें कैसे उन्होंने उनको जवाब दिया। लोग देते हैं ये बोलने के लिए कि हाँ मैं नहीं देता, मैं उसी वक्त वो कमेंट डिलीट कर देता हूँ अगर ऐसा कोई आया। अव्वल तो आता नहीं है, फिर मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं कोई इतनी चीजें लगाता ही नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है। हमारा होना चाहिए फर्क करता है, क्यों नहीं करता है? आप कहते हो यार मैं हूं नहीं या ये मैंने किया नहीं है, लेकिन उस चीज को ज्यादा बोलना आप पब्लिकली और ज्यादा अपनी तरफ से आप बता रहे हैं। आज के दौर में तो ये इतना कॉमन हुआ है कि लोगों को अच्छी और बुरी दोनों तरफ से कहीं से भी पब्लिसिटी मिले करना है, वो करते हैं। तो भाई हम किसी इस चीज का हिस्सा ही क्यों बने या क्यों हम अपना मौका दें लोगों को और बोलने का? सिंपल सी बात है, अपने बारे में एक कमेंट अगर कोई है तो बोलना है बोल दो, नहीं बोलना आप तो मुमकिन में ये नजर आएगा हमें कि इसका मैसेज भी जाएगा कि इस तरह का कोई चीज है, ये एलिमेंट है, देयर इज एन एलिमेंट जिससे पता चलेगा कि कितनी जिंदगी खराब हो सकती है किसी इंसान की, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर खराब हो जाते हैं ना। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक वीडियो आती है और वो इस तरीके से क्रॉप या एडिट हुई हुई होती है कि बंदा कहता है देखो ये हो तो रहा है, हाँ, और लेकिन वैसा होता नहीं है। yes. मुझे समझ नहीं आती लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं आजकल कि वो ये चीज़ें इतनी अब आने लग गई। आपको पता है कि ये झूठ होता है, तस्वीरें क्रॉप कर रहे हैं और ऐसी क्रॉप कर रहे हैं कि वो लगता है कि यही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक तो बड़ी बुरी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो वीडियो आई है या इसकी ऑडियो आई है या ये जो किसी ने भी पोस्ट लगा दी है, कोई हदीस तो है नहीं भाई। हाँ जी। तो ऐसे यकीन कर लेते हैं, देखा लेकिन सवाब की तरह उसे फैलाते हैं। मैंने कहा यार हमें लगता है कि सवाब है इसको आगे फैलाना, एक चीज आ गई है, इसको इतना फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी किसी एक्टर की और लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, नीचे किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, मुझे किसी ने लिखा कि इसको भेजोगे तो 11 दफा दुरूद शरीफ का सवाब मिलेगा। 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ने से ही दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है, ऐसे नहीं मिल सकता। हम लोग जो है वो कॉलर लेते हैं। आयशा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे मिस नहीं किया। मैंने आपको यकीनन मिस किया, मैं बताता नहीं अब जब मिस करता हूँ तो ये मैं दिल में रखता हूँ। मैंने बताना छोड़ दिया। अच्छा, और ज़ैनब किधर है? ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह। ज़ैनब हमारे खाने बनाती है, अगर आप लोग गेस करें कौन है जिसको पूछ रहे हैं। आज तो ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है, ब्लैक को ब्लैक होगी। बहुत शुक्रिया जी। ब्लैक को ब्लैक ये आपकी कोई फ्रीक्वेंट कॉलर लग रही है। जी हमारे बड़े रेगुलर कॉलर्स हैं माशाल्लाह, कुछ रेगुलर कॉलर्स हैं जो कि कॉल करते हैं। आयशा जी आज तो गेस्ट भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों की, आप सबकी मैं फैन हूँ, रियली मैं आपके ड्रामा देखती हूँ, बहुत अच्छे हो आप लोग, रियली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे। और जो दरमियान में बैठी है, मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन इनकी एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है। आपका सतरंगी मैंने देखा था। सतरंगी में थी जी जी थी। नाम किंजा पटेल नाम है। आप अभी अपना दामन पकड़े, उस पे लिखे किंजा पटेल और उस पे गिरा बांध और कभी ना खोलिएगा वो। ठीक है। कैसी हैं आप, कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं?
रावलपिंडी से। अच्छा, पिंडी से ही है। अच्छा अच्छा, ये मेरे और हलीमा के शहर से हैं, हम दोनों भी रावलपिंडी से। ठीक है, बराबर में ये मुझे आप भी बहुत माशाल्लाह, आपके मैं बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, बहुत ड्रामा देखती हूँ मैं, ड्रामा ज्यादा देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की वजह से हम जितने भी अदाकार हैं हम जिंदा हैं। और यकीन करें कि हम लोग आप लोगों को अपनी फैमिली समझते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं हम लोग, और हम लोग आपको देखते हैं, लेकिन कभी आपसे बात नहीं होती, और ये क्रेडिट जाता है हमारे हसनैन भाई को और so cute. The project जो हमारे प्रोजेक्ट हेड जो भी आए थे उनको, और हलीमा को और हमायूं भाई को। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोग का हुस्ने नज़र या हुस्ने इत्तेफाक कहें, इन्होंने ज़िंदगी में इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, लेकिन आज उनकी आवाज में बड़ा दम था। खुश थी बेचारी। Literally she was very happy having you guys here on the show। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि मुमकिन के सेट पे कोई ऐसा मजेदार सा वाकया इनके साथ पेश आया हो जो ये हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि कुछ तो मुमकिन ड्रामे कुछ ना कुछ तो मुमकिन जरूर हुआ होगा। हम यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जूते वो एक ही लेकर आए हैं, खबर मुझे अभी तक पहुंची है। मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा जोर करूंगा कि आपके जूते बहुत हसीन है तो वो छोड़ जाएं, पर उन्होंने कहा नहीं मैं लाया सिर्फ एक ही हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर उनके पास होते तो वो छोड़ जाते। नहीं फिर भी ना छोड़, नहीं क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, मुझे लग रहा है जूते दिल के बड़े नहीं, कोई साल 1.5 साल हो गया। अच्छा, बड़ा आपने बड़े साफ पहने बहुत कम है मैंने। वेरी गुड, आई लाइक दैट। कलरफुल छोड़ जाते ना, अगर आपके पास होते। कलरफुल जूते कम ही पहनता हूं, मेरे सारे प्लेन होते हैं। छोड़ जाता अगर होते हो हैं तो नहीं ना आपके पास, इसने कौन सा घर जाके देखना, आप कहते हो कि मैं छोड़ जाता। नहीं हो सकता ना छोड़ के जाता, देखा मैंने कहा था, क्योंकि वो ये यहाँ से मिलते नहीं है। यार मैंने आपकी इतनी तारीफें की, आप इतने अमीर लगते हो, आप ऐसे बात। ये भी तारीफ है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच बोल रहे हैं, दैट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दैट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। बहुत सारे ड्रामा में आपने नेगेटिव रोल किया है, ठीक है, और बहुत सारे लोग आपको इसके लिए पसंद करते हैं। मुझे बहुत एक ड्रामा, मैं नाम नहीं ले सकती, नहीं, and that's the question of the character, the people hate you because you're so अच्छा, लेकिन वो फिर ये बोलते हैं आप हमेशा नेगेटिव क्यों करते हैं, ये मत किया करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन पे बड़ा सूट करता है, एक छाप जो लग जाती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है उनको। तो कभी किसी ने आपको कहा है कि आप बहुत अच्छा करते हो, आप यही करो, और डायरेक्टर्स भी बार बार वही रोल इस वजह से ऑफर करते हैं क्योंकि उनको भी फील होता है कि आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक मुझ पे हर रोल सूट करता है बहुत। वही अगेन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉमेडी करूँ, वो नहीं की आज तक, वो भी सूट करेगी। एनी प्लान्स? इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ डायरेक्टर्स को कॉमेडी करवाएं। नहीं हम पर आप कह रहे हैं मेरी मैक्सिमम स्माइल ये, तो कैसे कराएंगे? नहीं ना, देखें कॉमेडी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करती है, वो जो एक नेचुरल जो लाइन आती है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे बुलबुल में सिटकॉम नहीं करना मुझे, कॉमेडी जो होती है वो नहीं हंसते ना, बुलबुले में कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी आप बहुत सीरियस के भी कुछ एक ऐसी लाइन आती है जिसपे लोग हंसना शुरू कर देते हैं, वो वैसी वाली कॉमेडी वाली लाइन। अब लुक एट हिना दिलपजीर, शी डजंट लाफ बट मतलब वो शी मेक्स पीपल लाफ, लाइक व्हाट एन एक्ट्रेस। आपके इलाके से हमने कॉल मंगाई है, आपके शहर से कॉल आई है, कराची से तलत आंटी जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शी इज आल्सो वेरी रेगुलर कॉलर ऑफ अस। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? वाले बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप दोनों खैरियत से हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। ज़ैनब को मेरी बहुत दुआ कहिएगा, है माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बनाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दो तो मैंने ट्राई भी की है। अच्छा गुड, कौन सी वाली रेसिपी आपने ट्राई की है? उस दिन वो चिकन वाली बनाई थी ना, वो हाँ वो बनाई थी मैंने। हम चिकन ही बना रहे हैं आज। बेटा आप खुश रहिए। थैंक यू। और हुमायूं और हलीमा जी जी, आज मैंने सुबह असद का सुना कि असद जा रहे हैं। जी असद चले गए तकरीबन। हाँ नहीं आधे जहाज में। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आमीन। वो बहुत अच्छा बच्चा है, बेशक बेशक उसको बहुत। और मैं आप यकीन करें, जब कभी उन्होंने कॉल मेरी रिसीव की है ना, और जिस अंदाज से उस बच्चे ने उन्होंने गुफ्तगू की है, मैंने हमेशा उनको दुआएं दी है।
बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी दुआओं की वजह से हो सकता है उनको वीजा मिल गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। तरक्की के लिए करते रहना चाहिए दुआएं। जी जी जी। और आपके मेहमानों को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे थोड़ा सा उन्होंने डरा दिया। मैंने कहा कराची जो है वो है थोड़ा सा मुकाबला मैंने कर दिया इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा खबरदार कराची के साथ किसी ने मुकाबला किया। तो आपके इलाके से हैं भाई, आपके शहर से हैं, कराची से। मैंने कहा आपके शहर से कॉल नहीं, देखिए वो तो अपनी जगह पर है। जिस घर में हम रहते हैं हमें उससे मोहब्बत होती है, लेकिन ये पूरा मुल्क भी हमारा है। बेशक बेशक, ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात है कि एक जज्बाती वाबस्तगी जरूर होती है। ऐसे ही तो ठीक है, हम लोग आप लोगों के काम देखते रहते हैं और मतलब एंजॉय भी करते रहते हैं। और हमारे ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये इनके मैसेजेस इतने प्यारे होते हैं। और हलीमा और हुमायूं, मैं उस दिन 14 अगस्त के बारे में मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस चीज को मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू और जो नॉलेज आपने किया है ना, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज की इस हमा-हमी के दौर में जैसे अभी मैं इनकी तीनों की मैं बातें सुन रही थी कि किस तरह से हम लोगों की लाइफ जो है ना कितनी फास्ट जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उस तेजी की जिंदगी में, उस तेजी के अमल में हम ऐसे उन इवेंट्स को और उन लम्हात को हम याद करें। जी जी। इसमें ये हमें जिंदा कर देते हैं। आपको लम्हात की बात आपने याद कराई तेजी की जिंदगी में। इस तेजी की जिंदगी में आपने हमारा ड्रामा मुमकिन देखना नहीं भूलना। उनकी पूरी कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। ये हर बुध को आप देखेंगी रात 9 बजे। सलमान सईद हमारे साथ मौजूद है, हमाद फारूकी साहब, किंजा पटेल साहिबा मौजूद है। आज तीनों मौजूद है। तो इनका ड्रामा आ रहा है, आपने जरूर देखना है तलत आंटी। नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगी और हस्बे मामूल अपनी राय भी दूंगी मैं जरूर। और आप के प्रोग्राम में दूंगी। बस हम इनको पहुंचा देंगे, हम तक पहुंचा ईमानदारी के साथ। मेरी तरफ से बहुत दुआएं आप लोगों बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया। जहाँ रहे आप लोग खुश रहें। आमीन आमीन सुम आमीन। और आपकी टीम को भी मेरी बहुत वालेकुम सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपसे वही सवाल है कि क्या क्या मुमकिन हुआ, कोई मजेदार सा सीन हुआ हो आप लोग का मुमकिन के सेट में? बिकॉज बड़े ब्रेक्स के बाद भी हुआ। आपने एक हंसी वाला सीन तो हमें बताया, बट डॉक्टर साहब वाला बड़ा अच्छा था। व्हिच वन प्लीज, वी वांट टू नो यार, हमें जानना है। सलमान डॉक्टर वाला बताए क्या हुआ था? वो एक सीन कर रहे थे, उसमें वो एक डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर बने हुए वो तुम्हारे वालिद साहब को देखने आते हैं, खराब है उनको देखने हैं। आपके वालिद साहब। फिर वो सुबह से आए हुए थे, उनका रात को एक सीन हुआ। सुबह से वो स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, सुबह से याद कर रहे थे। 4-5 ही लाइनें थी उनकी, सुबह से याद कर रहे थे। जैसे ही वो हुआ, अच्छा पहले तो इसके साथ सीन कर रहे हैं, वो नहीं बता सकता। ये कुछ एक चीज कर रहा था, कहता रिहर्सल करते हुए ये क्यों कर रहे हैं? तो भाई तुझे क्या, तू आप सीन पढ़ो ना, मैं सीन करूंगा ना यार। सीन के बीच में से ना कहीं और निकल गया। तो खैर वो जब सीन स्टार्ट हुआ तो वो पसीने उनको आए और जैसे ही ना किया जाए, पंखे बंद हुए, एसी बंद हुआ और डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो क्यों अब उनसे कुछ बोला ही ना जाए यार। और वो उन्होंने वो 3 लाइनें जो सुबह से याद कर रहे थे वही बेसिकली वो इतने रिपीट करते रहे। और जाते क्या करते थे, उनको ना ग्लास उनके आई ग्लासेस लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे, वो सीन करते थे, जैसी निकल सीन से हो गया और अचानक पहनते थे और स्टार्ट वहीं चश्मे से आते थे और आते हो ये नहीं है, ये रख देते। फिर हम वापस जाए, फिर कहते ओके सॉरी मुझे क्या बोलना है, ओके वो भी तो क्या था हमार की कोई कुछ बोल रहा है। और टोटल 3 लाइनें। हाँ 3 लाइनें, लेकिन फिर एक लाइन बोली तो फिर अच्छा बताना वो मैं भूल गया सीन के बीच में। और फाइनल जो मजे की बात थी ना, जैसे ही उन्होंने फाइनली बोल दी 3 लाइनें, तो जैसे ही वो सीन से बाहर निकले ना, और हम तो बोल रहे हैं, हाँ तो अब मैंने ठीक कर दिया। वो भी इतना मजा था ना, वापस आके कट नहीं हुआ, वापस आ गया सीन। मैंने सही करा ना, बिल्कुल ठीक। और हम हंस गए और क्या करेंगे, इतना क्यूट लग रहा था, मजे का लग रहा था, क्यूट लग रहा था। और डायरेक्टर को गुस्सा आया पहली दफा। अच्छा आप कॉमिक बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप हंसा सकते हैं लोग को। आप खुद शायद इतना हंसते नहीं है, लेकिन आप द वे यू डिलीवर वो मजा बड़े अच्छे मेरे ख्याल में आप बड़ा फिट करेंगे कॉमिक। यही कैरेक्टर अगर सलमान इस तरह परफॉर्म करे बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार आप करेंगे, बहुत अच्छा लगा ना। वैसे मिलता नहीं है,
कॉमेडी हमारे प्लेस कम ही होते हैं वैसे, कम होते हैं, एक दो सिटकॉम चल रहे होते हैं फिर वो ही चलते हैं। बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, बेतुके हो जाते हैं कभी, और मतलब कोई सर्टेन हो ना कॉमेडी मजे का हो यार, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ, फिर उसको परफॉर्म करने में बड़ा मजा आएगा। किंजा, आप आके बताएंगे कि दोनों आपके साथ मौजूद थे, दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं बड़े हंसाने वाले हैं, सामने दबरदिंग से वो हंसाएंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं, मतलब वो बड़ा एक बात कह के चले गए, हाँ चले गए, तो वो पूरा वो कर देंगे, बड़ा स्मार्ट से लगते हैं। तो आपने दोनों का बताना है कि दोनों के साथ कितना मुख्तलिफ था काम करना, हाउ डू यू फाइंड देयर पर्सनालिटीज। हम कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है कशफ राना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे जनाब हालात? आज तो बड़े अच्छे, हम तो अदाकारों के साथ बैठे हुए, बहुत मजा आ रहा है, हंस के बुरा हाल हो रहा है मेरा तो। हाँ जी, वो मैं देख रही हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कराची जाके कहें कि बड़े अच्छे होस्ट हैं, इनको कराची बुला लेना चाहिए, इनको शो दिला दें, हमारी भी कोई सिफारिश करें। मैंने तो आपको फैसलाबाद की भी ऑफर करवाई, इधर आर्ट काउंसिल में आके आप करें अपना, लेकिन फैसलाबाद में मुझे और हलीमा को सिर्फ गर्मी मिलनी है, काम नहीं मिलना। नहीं, अब मौसम बेहतर हो गया काफी ज्यादा। आजकल काफी बेहतर है मौसम, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आपके मेहमानों को मेरा बहुत सलाम और बहुत प्यारी लग रही है आज। और मैंने आपसे सलमान साहब से बात पूछना था कि सलमान साहब से हाँ जी, कि आपको ज्यादातर नेगेटिव रोल करते हैं और वैसे सूट भी करते हैं आपको नेगेटिव रोल। आई डोंट नीड टू कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा जी, वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छे लगते हैं नेगेटिव रोल करते हैं। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि नेगेटिव रोल करने में पॉजिटिव रोल की निस्बत ज्यादा मेहनत नहीं लगती आपको? दैट्स ट्रू। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी, और ये मैंने वैसा हो नहीं ना, ये था कि जो आपका मुमकिन ड्रामा आ रहा है, आपने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया? ठीक है, गुड, ये सवाल चाहिए कि सवाल किया, अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छे सवाल। अच्छा, थैंक यू सो मच कशिफ फॉर कॉलिंग। हमारे साथ अजरा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं एंड हलीमा, मेरा बच्चा, मैं सदके, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं पहली दफा बहुत बेहतर हूँ मेरे बच्चे। मैंने बहुत अच्छे बाद कॉल किए, मैं बहुत बीमार थी बेटा। ओह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन आपका प्रोग्राम रेगुलर मैं लगा के चैनल और अपने बेड पे लेटे लेटे देखती थी। तभी आपको अफाका हुआ, वरना आप ठीक तो ना होती। ये आपने रेगुलरली देख लग रहा है कि बेड से अच्छे मॉल के इतने चैनल टीवी पे आते हैं, टॉक शो आते हैं, मसाला चैनल, कुकिंग के सब आते हैं, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं की। लेकिन ये आप तीनों सुने, गौर से सुने, और ये कराची में मशहूर जी जी। लेकिन ये है कि जब से आपका ये चैनल शुरू हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं अपने घर में बैठी हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, लेकिन मेरे बच्चे, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये 14 अगस्त जो गुजरी है, ये वाली 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस दिन मेरे बच्चे का बहुत ऐसा क्या कर दिया आपने, सब बड़े खुश हो गए। मोबाइल जेब से निकल गया उनके बच्चे का, चोरी हुआ है मोबाइल चोरी वाले दिन। अच्छा जी, उस बात पे कह रही हैं। मैंने आपसे ये पूछना है कि ये है हमारी आज़ादी, कि हम काश इसका जवाब दे सकता मैं आपको, काश इसका जवाब सलमान भाई देंगे इसका जवाब। जी, अब देखिए ना, अब हमारे मुल्क में हम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारी ना बच्ची घर से बाहर निकल सकती हैं आज़ादी से, ना हम गोल्ड की कोई चीज़ पहन के अपने घर से बाहर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन मैंने कल बड़ी खूबसूरत एक बात सुनी एक जगह पे, वो है इनफरादियत। हमने इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना है, हमने सबने अपना ठेका लेना है। जब हम सब एक करके अपने आप को ठीक करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। आपके सवाल पूछा था कश्यप ने आपसे, नेगेटिव रोल करते हैं, इट इज वे टू डिफिकल्ट टू डू अ कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर करने के लिए। देखने में शायद लगता हो कि ये ज़्यादा मुश्किल है। एक्चुअली मुझे नहीं होती मुश्किल। अच्छा, बिल्कुल नहीं होती। वो एक चीज़ वो शायद मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। नेगेटिव डिपेंड करता है कितना नेगेटिव है। अगर अब मुझसे अमरीश पुरी टाइप एक्टिंग कराओगे कि वो नहीं होगा, वो मुश्किल करके यहाँ तो विलन नहीं हंसते, हाँ हाँ हाँ, मुझे अक्सर डायरेक्टर बोलते हैं इस तरह से, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, मुझे ऐसा, मुझे खुद बहुत फनी लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है ना, तो जो सलमान ने कंसीव किया वो डायरेक्टर अगर कुछ डिफरेंट कंसीव कर रहा है तो वो बैठ के एक वन पेज पे आके बात होती है, सही है, लेकिन हर किसी का अलग तरीका है, कितना नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, और एक सर्टेन नेगेटिव होता है। कोशिश करता हूँ कि जो भी करूं वो रियलिस्टिक लगे, वो नेचुरल लगे। जो हमारे चीजें होती हैं जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं सिनेमा में, वो थोड़ी लाउड होती हैं, उसकी मुझे आदत नहीं है, वो ना मुझे लगता है कि और टेलीविजन के लिए थोड़ा सटल होना पड़ता है। जब आप एक्टिंग कर रहे हैं थोड़ा कम कर लें, थोड़ा कम। अगर आपकी वो
हीरो वाली पर्सनालिटी आपको लगता है यार मैं हीरो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, तो मैं वो विलन नहीं बनूंगा उसमें। वो एक जब तक कि आप कोई बहुत ही बिल्कुल अलग सा रोल, जैसे हमजा ने किया इन मौला जट, लुक भी अलग, अब वो हमजा लग ही नहीं रहा था, ठीक है ना, तो उसमें फिर वो चीजें कर लो तो फर्क नहीं पड़ता। यार आपने उसको देखा है, उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, शफी, व्हाट इज नेम, फर्स्ट नेम फारिस ने, वाज अ लिटिल नेगेटिव बट व्हाट अ कैरेक्टर, एवरीबॉडी रिमेंबर। थोड़ी देर के लिए रुके वो थोड़ी देर के लिए आते थे, लेकिन उनका वो टन 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 सबको याद था, मतलब व्हाट अ फैबुलस। आपसे दूसरा सवाल मैंने पूछा, मुमकिन को क्या आपने नामुमकिन बनाया कि नहीं, आप पता नहीं इसका जवाब देते हैं कि नहीं, आपने मुमकिन में नामुमकिन बनाया, जो मुमकिन था उसको मुमकिन को मुमकिन बनाया ना। हाँ 6 महीने शूट करके। नहीं नामुमकिन जो चीज नामुमकिन थी सलमान ने मुमकिन करने की कोशिश करवाई कि ये जो है ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, जो राइटर ने होने नहीं दिया, जो बासित कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये जो इन्होंने उस प्रोजेक्ट में किया है कि मैं जिस तरह स्टोरी बता रहा हूँ या बना रहा हूँ वो मुमकिन है, तो हम सब एक हद तक उसको मुमकिन माने। जी आज अब एक कॉलर आपको मिलवाते हैं, अब आपको मजा आने वाला, हमारी फेवरेट कॉलर है, ठीक है नादिया नहीं है लेकिन आप पकड़ लो, पकड़ ले आपने अपने आप को, शेर भी एक छोड़ेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मुस्कान आप, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। She has given us name. Thank you so much. ये मुस्कान और मैं वली। Thank you. मुस्कान अभी मैंने आपको कहा वली भाई को देख ले, नहीं कहा। बहुत शुक्रिया नादिया, बस मुझे यही मेरी जिंदगी का मकसद ये था कि तुम मुझे कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे आई लव यू कहो, इसको मत कहो। मैंने कहना था ना आज, आप मैंने कहता था आई लव यू। क्यूट है, आई लव यू मोर, आई लव यू मोर। ये सियालकोट से, यस सियालकोट से। नादिया आपसे मोहब्बत होगी, हमारे तीनों जो मेहमान आए हैं उनको। नादिया हमारे मेहमानों के लिए तुमने शेर सुनाना है, कसम है तुम्हें। अच्छा हाँ। तुमने कौन से कहीं से पढ़ना है, बातें करनी है 3-4, वो कहीं ये शेर है। हाँ लिटरली शी विल जस्ट टॉक, शी से दिस इज अ शेर। ये यही करती है जी। घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मेरे अम्मी अबू ठीक है, हलीमा के अम्मी अबू ठीक है। शेर सुनाओ। हाँ बाबा बुल्ले शाह की पोती है मेरे पास आज। खुदा का वास्ता उनका नाम ना लगाओ, सुनाती कुछ और हो, सुनाती कुछ और हो। बाबा बुल्ले शाह को तुमने डाल दिया इसमें, खुदा का खौफ करो। मैंने सुनाना, मुझे नहीं पता। मेरे छोटे देखते हैं ना क्या सुनाती है, सुनाए। पकड़ ये तो अच्छा था, तो बहुत अच्छा था। कहते आप जब कहते सीट बेल्ट बांध ले, मुझे बड़ी हंसी आती है। चले जी, बगैर सीट बेल्ट के सुनाते, हम तैयार हैं एक्सीडेंट के लिए। चलो अल्लाह माफ करे, मेरी इतनी मजाल नहीं, सुना दो चलो, शेर सुनाओ ना, शेर सुनाओ। बाबा बुल्ले शाह की पोती ना सुनाऊं? सुनाओ जो सुनाना है सुनाओ। कर गौर हथ दियां उंगलियां ते, कर गौर हथ दियां उंगलियां ते, हर एक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क है सारी दुनिया विच, कोई जालिम ते कोई मजबूर है। कोई मर गया किसी दे प्यार विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है। कोई मुखलिस दिल विच वसदा है, ते कोई आँख भी पहुँच तो दूर है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों के लिए ये आज तुमने लिखा है, ये तुमने आज गौर किया, आज बड़ा अच्छा सुनाया है। मेरे ख्याल से हफ्ता इतवार तुमने यही की है। लेकिन हफ्ता इतवार को बड़ा मिस करती हूँ, मैंने आपके पास आ जाना है। ठीक है, आ जाओ। मैं नहीं जा सकती आपके पास। यही तुम्हारा खर्चा उठाएगी, ये भी आपकी पहुंच से दूर है। बड़ी होती है बात, जाहिर बात है, इतनी महंगाई पे मैं तुम्हें खर्चा रख तो नहीं सकते यार। मैं अपना ले आऊंगी और सुनाए। चलो बस ठीक है, ख्याल रखना अपना। वैसे आ भी सकती हैं 2 घंटे के लिए। सलामत इनका कोई पता है, आ भी सकती हैं। 2 घंटे की छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह हलीमा और हुमायूं के साथ। ये बोले शायद
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आई विश हम आपको बता सकते हैं हम ब्रेक में क्या बातें कर रहे थे। में क्या बहुत मजा आया हमें। काश में रिकॉर्ड कर सकते लेकिन हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सोचे सीन्स हो रहे होते और ये सब चल रहा होता है, अचानक आप क्या हंस हंस के पागल हो जाते हैं। कैसे करें यार, ये क्या होगा? किंजा आप खुदा का वास्ता जवाब देते। मेरा वो सवाल मैंने बचपन में आपसे पूछा था कि आपको इन दोनों के साथ। नहीं, मुझे दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैं बायस नहीं हो सकती कि इसके साथ ज्यादा मजा आया या इनके साथ आगे जाके दोनों के साथ काम करना। नहीं, एक्चुअली सलमान के साथ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जब फर्स्ट सीन मेरा इनके साथ हो रहा था मैंने कहा क्या किया आपने सलमान ऐसे? एक्चुअली जो सलमान का जो ऑरा है ना, वैसे लगता है कि बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, और इस तरीके से बट जब मैंने उनके साथ बात की, लाइंस की, मैंने कहा नहीं ये अपनी ही पार्टी है, कोई बात नहीं। और हमारी सेट पे एक्चुअली इतनी बात भी नहीं हुई है जितनी बातें हम जब एयरपोर्ट पे एक्चुअली हमारी बात हुई है। हाँ। हमारी सेट पे सीन के अलावा बात ही नहीं। सीन के अलावा इनके साथ बातचीत क्योंकि यू थॉट के थोड़ा बैरियर है क्योंकि ही इज वेरी वो एंग्री यंग मैन टाइप लगते हैं अमिताभ बच्चन की तरह। हाँ, मुझे लगता है कि मतलब ऐसे रहना चाहिए। और हम आपके साथ बड़ी दोस्ती हुई। देखा मैं अमिताभ को कॉपी करता हूँ। अच्छा, हमाद के साथ चिल सीन है, ब्रो सीन है कि हाँ ठीक है। और मुझे हमाद ने सीन्स में भी बहुत हेल्प की है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने हेल्प भी की? नहीं, मेरा हमाद के साथ ज्यादा काम है ना, तो मतलब कि मुझे कोई मेरे साथ बेहोश हो जाती थी। इनके साथ बेहोश हो रही हूँ या मैं इधर उधर जा रही हूँ तो फिर दूसरा आके पूछता था ये बेहोश है? मैं होश में हूँ। क्या सीन है फिर? मैंने जब बताया कल कि आप जो है वो आ रहे हैं तो एक सवाल था, वो ये था कि हमेशा जब आप कोई रोल करते हैं तो उसमें आपकी या तो अम्मी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव होती हैं या आपकी बहनें आपके बारे में बहुत पॉजिटिव होती है। ये स्टोरी आपके घर की भी है वैसे, आप भी अपने भाई के बारे में ऐसे ही पॉजिटिव है सारी। हाँ, वही वाली स्टोरी ऐसे ही पॉजिटिव। तो ये असल में तो ये होता है कि लोग होते हैं अपने भाइयों के बारे में या बेटों के बारे में, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे रोल्स मिले जिसमें आपकी बहनें जो है ना आपकी बीवी का सत्यानाश कर रही है, उसका कुछ उम्र निकाल रही है कि हमारे भाई की जिंदगी में क्यों आ रही है। आई थिंक मतलब होता है हर फैमिली में, जैसे इन्होंने भी कहा कि कोई ना कोई होता है। आप बड़ी कहते हो नहीं यार ये तो भाई है, और उसके बारे में सारी चीज़ें मिले हैं उस तरह के कैरेक्टर, उस तरह के स्क्रिप्ट, तो सही है, इजी के करना पड़ता है, होता है। अब क्या करें, कभी माँ नहीं है तो बहन होती है, बहन नहीं है तो माँ होती है। पता नहीं इससे कैसा सवाल पूछा, आप यकीन माने इसके शौहर का और इसके भाई का नाम लेने के लिए पहले आपको जुबान से धोनी पड़ती है। ये कहता अगर कह दो ना कि मोहम्मद मंसूर, कैसे तुमने नाम लिया मेरे शौहर और भाई। मैंने कहा यार मैं पूछ रहा हूँ, वो ठीक है, ये इतनी पॉजिटिव है। अस्मा ही कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? हाय हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी अस्मा कहिए। बस पहले मैं कॉल किया करती थी, लेकिन ये कि बस अभी मैं सो के उठी थी, आपका प्रोग्राम आ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं भी शिरकत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप लोग कैसे हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आज मुमकिन की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। बुध से वो ड्रामा लगेगा 21 अगस्त से, वो रात 9 बजे वो लगेगा और आपने देखना उसकी सारी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। सलमान सईद, किंजा पटेल और हमाद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं शो पर। वैसे तो मैं सीरियस से एक बात कह दूं, कराची वालों के पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो टीवी भी खोलें। सबसे ज्यादा हमारा शो कराची में देखा जाता है। हमारा शो 70% कराची में देखा जाता है। ये बात से मैं थोड़ा कितना देखते हो, बहुत पसंद किया जाता है आपका शो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बाकी जो है ये सलमान भाई हैं, मैं सलमान भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। ये ड्रामों में आते हैं, जो पहले बैठे हुए ना उनको भी मैं जानती हूँ। आपने पता है डरा दिया सलमान भाई को, जब आपने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो डरे, कहते हैं ड्रामों से कहीं और भी आता हूँ शायद। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और जो पहले बैठे आई थिंक ये 2 भाई हुआ करते थे ना, अभी भी 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है और जो कॉलर्स होते हैं उससे मोहब्बत आप लोग जो करते हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया कि आप रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। आज हमायों जो है, मुझे हमायों और अलीमा तो है ही इतनी प्यारी सी, गुड़िया जैसी है, प्यारी सी, और गुड़िया है ये बिल्कुल ना। हुमायूं से करते हुए आपने गुड़िया उसको कह दिया, हुमायूं करते हुए वही जुमला तो मुकम्मल करती है। आज मैंने जैसे टीवी खोला ना तो हुमायूं पता नहीं क्यों आज क्लोज था कैमरा, तो पता नहीं क्यों जुड़े हुए लग रहे हैं, तो क्या मसला है? मेरे बाल ऐसे ही 4-5 रह गए, जुड़े हुए ही बाल है, क्या करूँ, ये सीधे नहीं हो सकते, यही रह गए मेरे पास, इन्हीं से गुजारा करें आप लोग। अच्छा तो नहीं उजाला गुजारा ना करें। कराची में मैं रहती हूँ तो एक बहुत अच्छा नुस्खा बता दो, सत्य जारी है।
जी जी बता दें, बता दें। मेरे बाल थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन आपके जैसे हो गए थे, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मैंने 20-30 हजार के इंजेक्शन लगवाए थे स्कैल्प में, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। देन मैं जब है ना अपना प्रोटीन करवाने गई तो वहाँ एक लड़की ने मुझे बोला छोड़ दीजिए सब कुछ, सिर्फ आप ग्रीन कलर का जो मॉल में डब्बा आता है ऑलिव ऑयल 700 का, आप रोजाना उसकी मालिश करें और रोजाना रात को करें और सुबह आप धो लें। आप देखिएगा 15 दिन में आपके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे टाइम चेक का ब्रेक आया है, ये जरूर लूंगा लेकिन शादी के बाद मालिश करने वाली है नहीं मेरे पास, तो इंशाल्लाह आप देखते रहिए कौन से हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग किचन में चलते हैं, मेरे ख्याल से खवातीन। मैं कॉल ले लूं, आप इधर ही बैठे 2 मिनट में कॉल ले लेते हैं। जायमा की जायमा अस्सलाम वालेकुम, इधर ही बैठा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को देख के तो वैसे ही हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आमीन आमीन। और मैं आपको कहना चाहूंगी हलीमा, मुझे आपसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आप जो चीजें रिपीट करती हैं और धड़ल्ले से करती हैं, उसमें आपको कोई वो नहीं शायद फील करती। बाद में इनको होता है, उसका रेप्लिकेशन मिल जाते हैं इनको। यहाँ तो नहीं मिलते, बाद में ठीक हो जाती हैं। ये हमारा यही कसूर है कि जब हम धड़ंगे से करते हैं, उसके बाद हम जाते कहते नीचे आना ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में। फिर फर्स्ट फ्लोर में जो हमारे साथ होता है वो अल्लाह की पनाह। चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो। आपको फॉलो करते हैं तो वो फिर देखते हैं और वो कहते हैं ये कोई बुरी चीज नहीं है, करनी ये बिल्कुल बुरी। मियाँ मैंने इतना महंगा सूट लिया, क्यों ना दोबारा पहनूं, एक दफा पहनने के लिए थोड़ी मियाँ के पैसे खर्च किए। मेरे बारे में तो छोड़ ही दे, मेरे बारे में तो छोड़ ही दे। मैंने जो जूते पहले एपिसोड में पहने थे, मैं आज तो वही जूतों पे हूँ, लेकिन नए जूते आ रहे हैं मेरे इंशाल्लाह। मेरे नए जूते आ रहे हैं, आप सबको मुबारक हो, मेरे नए जूते आ रहे हैं। जिस दिन आपके जूते आएंगे ना, आपने अपने कैमरा जो है ना उन पे आ गए, अभी दिखाता हूँ आपको कैमरा हमारे जी मेरे नए जूतों में। छुपा ही लिए ये देखिए मेरे नए जूते, अगर आपको नजर आ रहे हैं बहुत खूबसूरत से, ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम राइट। नजर आ रहे नहीं आप ये देखिए, आप देखिए, आप दिखाएं, ये वाले जो सलमान सईद साहब ने भेजे हैं, ही इज वेरी स्वीट। मैं मना कर रहा हूँ इन्हें बार बार ना करें, लेकिन क्या लेकिन वो पीछे ही पड़ गए। नहीं, मैं दे के जाऊंगा, मैं दे के, तुम्हें इतने पसंद आए तो तुम ले लो। दे कर जाएंगे, नहीं उनको दे के जाने बनते भी हैं, वो इतने अच्छे शो में आए। जायमा कसम डाल दे इनके ऊपर, कसम डाल दे। आपको सलमान भाई कसम है कि आपने हुमायूं को ओ लॉर्ड, ये क्या हो गया शो में। जायमा बहुत शुक्रिया। इनका शो एक टिपिकल मॉर्निंग शो नहीं है, मतलब कि बड़ा फन लविंग सा और बड़ा लाइट मूड में ये लोग कितनी अच्छी बातें कर जाते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आप लोगों को मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। मुमकिन ड्रामा आपने देखना है 21 अगस्त से लग रहा है, रात 9 बजे बुध के दिन। सलमान भाई होंगे, किंजा होंगे और हमाद होंगे। हुमायूं भाई, सलमान भाई आपने हुमायूं को थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज करने, वो हर कॉलर को ना आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए एक्सक्यूज मी, अब तो जूते बनते हैं, एक्सक्यूज मी। जी देखिए बहुत शुक्रिया जायमा जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, थैंक यू सो मच। किंजा आप आ जाए, हम किचन में। आप पहले कभी गई हैं किचन में? जी घर में जाती है? बहुत अच्छा खाना बना लेती है। ज़ैनब आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ। आज हम किंजा आप बनाओ आज खाना। आज बना के रहे वैसे? हम लोग बना रहे मसाला विंग्स। आज जी बन रहे मजेदार से मसाला। अगर आपका दिल करे हम जा सकते हैं। ज़ैनब आप तो ने सारी चीजें रखी हुई हैं, हम शुरू करते हैं। पहले मैं सबसे पहले चिकन इसमें ऐड कर दूंगी, वहाँ पे हम जाएंगे। क्या बना रही हो लड़कियों, बता दो इनको। मसाला विंग्स बन रहे हैं। बिल्कुल, वो जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां नहीं होती थी, एक सवाल पूछे एक सवाल, मसाला विंग्स। वो बेंजामिन सिस्टर्स भी ऐसी गाना गाती थी। और चॉप किया हुआ इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। ठीक है, पेस्ट की सूरत पे भी आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये सौते करूंगी, तो फिर इसके बाद इसके अंदर विंग्स डाल दूंगी और पानी ऐड कर दूंगी। ठीक है, हम नेम की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेम साहब, क्या हाल चाल है? हुमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए पूछने के लिए। आप बताइए आप कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो मुलाकात होती है फेट के इवेंट में, विंटर फेटर में, तो आपसे तो अक्सर मैंने कहा पिछले जब से मुलाकात हुई है आपसे, शेयर्स के स्टॉल पे आप आते हैं तो हमने कहा चले कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। आज पहली कॉल पे इत्तेफाक से आपसे मुलाकात होगी, बात होगी माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माय वाइफ इज हियर, माय डॉटर इज हियर, ये मेरी मिसेस बात करेंगी आपसे। जी प्लीज क्या नहीं बात कर। हेलो। वो भाग गई है भाई, भाग गई है। वो भाग गई है? क्यों? मैं किड़ा अपनी रिश्ता लेकर आ गई। उनको फड़ लें आप भी भागे, आप छोड़े भागे। ड्रामा शुरू हो रहा है माशाल्लाह, ड्रामा शुरू हो रहा है। यस मुमकिन साहब का, तो मुमकिन इंशाल्लाह हम बिल्कुल देखेंगे ड्रामा। और हुमायूं भाई आपसे मुलाकात इंशाल्लाह भी करेंगे, कराची आएंगे जब। और हुमायूं भाई थैंक यू ड्रामा मेरा नहीं आ रहा, बात हो गई जी बहुत शुक्रिया। ड्रामा मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा कसम। वो कह रहे थे कराची आके बात करेंगे। जिन्होंने ये भी क्या कहते, ड्रामा सलमान सईद साहब का आ रहा है और हमाद फारूकी और किंजा पटेल का। और हम लोग होते हैं कराची में, पिंडी में होता है। और मैं एक्सक्यूज मी, आप मेरा घर का एड्रेस भी बता दें ना, बताए मैंने सबको इस्लामाबाद का कहा है। चाहिए ना। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं। तो मानो क्यों क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली हम देखेंगे इंशाल्लाह। चले सलामत, बहुत शुक्रिया। मुमकिन 21 अगस्त से बुध की रात 9 बजे देखते रहिए। और अच्छा, इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दूंगी, ठीक है? ये जो बन रहा होता है मीनवाइल मसाले हम डालेंगे, मसाले डालेंगे। हाँ आखिर में टूट पड़ते हैं इस पे भी, देखिएगा। चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, पता नहीं ये भी अक्सर मैं नहीं खाती। साहिर ने वो बनाई थी बड़ी अच्छी फिश और प्रॉन कढ़ाई, कह रही है मैं बहुत अच्छी बनाती है। अच्छी बनाती हूँ। अब हुमायूं नेक्स्ट आपसे ये फरमाइश करेगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपने चिकन बिरयानी। अब मैं कराची आऊंगा, आपने चिकन बिरयानी खिलानी है इंशाल्लाह। वादा करके जाएं, कसम डाल दें आप पे भी। हम यहाँ ऐसे ही काम कराते हर चीज पे कसम, ऐसे होता है। आपको क्या लगता है इसको यहाँ नौकरी कैसे मिली है? ये कसम से मैं बहुत अच्छा शो कर रहा हूँ, कसम से मैं शो खराब नहीं कर रहा। कसम से देखे मेरी बात, कसम से मुझे ले ले। मैं एक्चुअली सब्स्टिट्यूट पे आया था। ये वाकई रियलिटी है जो आप तो जिस तरह भी करेंगे। ऐसा नहीं हुआ था, मैंने हाथ ही बांधे थे, नीचे बैठा जरूर था। नहीं मैं हाथ ही बांधे, मैंने हाथ बांधे थे, फिर मैं नहीं। ये किसने बताया इनको? यार अंदाजा हो गया, आपको किसने बताया? ये सेट पे ये सब होता है। सेट पे मुझे जानना है किसने ये खबर लीक की है यार। वो तो मैं कमरे में सिर्फ और मैं थी। वो थी और मैं था, और कोई नहीं था। आप खिड़की में तो नहीं खड़े हुए थे? नहीं वो थी, मैं था, कोई तो था ना। कोई तो था। लेकिन अब मैं हलीमा की सब्स्टिट्यूट पे आया था, बीमार पड़ गई थी। फिर ऐसा मैं विराजमान हुआ, मैंने कुर्सी छोड़ी नहीं। फिर आप पता हमारे पाकिस्तान में कुर्सी गम लगा के बैठ गए, मैं जाने ही नहीं है यहाँ से, तो बैठे रहूंगे, फिर मेरा शो करना है। शो करना है रात को इधर ही। लेकिन आप अच्छा शो करते हैं, ये बात माने। बहुत शुक्रिया। ऑडियंस आपको जब पसंद कर रही है तो और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। कराची जाएं, ऐसी बातें कीजिएगा, क्या पता कोई बुला ले हमें। कोई क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा पैसों में बुलाइएगा। नहीं फिर यहीं पे रुको। अच्छा हम जो है वो सॉस की रेसिपी की तरफ मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था चिकन विंग्स में, और फिर उसको थोड़ा सा जो है वो गल जाएगा थोड़े से, तो फिर उसके बाद जो है हम बाकी मसाले डालेंगे। ठीक है। वाइट बारबेक्यू सॉस की रेसिपी मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मायोनीज ले ली थी हाफ कप, और मैंने इसमें सिरका जो है डाल दिया 1 खाने का चम्मच, ठीक है। हॉट सॉस डाल दिया इसके अंदर मैंने, और नमक और प्याज का पाउडर मिल जाता है वो ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर ना डाले प्याज का पाउडर तो कोई बात नहीं, आप जो है लहसुन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये है कि अगर गार्लिक मायो आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आप ज़रूरत ही नहीं है फिर इस चीज़ की। अच्छा थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा ये रनी बन जाए, ठीक है जी। इतनी देर जो सवाल होते हैं मैं आप लोगों के लिए पूछ रही होती हूँ कि अगर ये चीज़ ना मिले तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो आप लोगों ने नोट कर लेना। और अगर हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे हॉट सॉस इजीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। मैं कॉल्स हैं तो जैनब मैं कॉल्स ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। हमारे साथ जी शहनाज हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और अल्लाह का शुक्र, हुमायूं ठीक ठाक है? हुमायूं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मना किया था कि बोलना नहीं है तुमने। अच्छा आज तो आप लोगों ने इतने माशाल्लाह अच्छे गेस्ट बुलाए हैं ना कि आपके तो मैं कहती हूँ 4 चांद लग गए हैं। कसम से सही कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सलमान भाई को देखिए कितने फिट लग रहे हैं इधर, इस वाली सीट पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप हुमायूं भाई को देखें वो कितने फिट होते हैं। हुमायूं सही माशाल्लाह बहुत ही ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ये सबसे कमाल था। ये मैं आ रहा था टीवी पे जब मैंने ये किया।
ये आज मेरी वाली मेरे साथ हुई है। so sure कि ये होने वाला है। आज मेरे साथ वो हुआ है जो ज़ैनब के साथ मैं करता हूँ। नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपको एक मेमोरी शेयर करना चाहूंगी कि जवानी फिर नहीं आज की कास्ट आनी थी वो इधर गीगा मॉल में ना, तो हम लोग इधर साथ ही होते थे, तो इधर एरिया में तो मैं और मेरी बेटी चले गए। तो मैं हमायूं सईद की एक आपको बात बता रही हूँ, तो इतने डाउन टू अर्थ, तो इतने माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि अच्छी हैं कि मैं और मेरी बेटी हम दूर से खड़े हुए, तो मैंने ना यूं करके वेव किया ना उन्हें, और उन्होंने इतनी मतलब इतने क्राउड में से ना हमें वेव भी किया और हम लोगों के साथ वो पिक्चर भी उन्होंने खिंचवाई ना। मुझे तो सबसे ज्यादा, हालांकि नीचे कोई मतलब बहुत क्राउड का टाइम मिला ना, फिर ऊपर हम लोग गए तो वहाँ से मैंने किया, तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा करके आगे बुलाया कि भी आप आओ तो मैं आपके साथ पिक्चर खिंचवाऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने हलीमा आप मानो खाली हुमायूं भाई ऐसे नहीं है, सलमान भाई एग्जैक्टली ऐसे। मैंने सिर्फ एक बार तारीफ की उनके जूतों की, कहते उतार के जाऊंगा। देखो जूते ही है, सिर्फ जूते। सलमान भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और साथ ये जो क्या नाम है, हमाद भाई है। जी जी, हमाद। हाँ, ये भी माशाल्लाह, इनके भी इतनी कोई अच्छे ड्रामे हैं। मैं मुझे नाम नहीं इतने याद रहते। हमाद फारूकी, आपने भी याद कर ड्रामे देखती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत माशाल्लाह से अच्छे। मैं बल्कि अपनी बेटी को कहती हूँ कि हमारे एक्टर्स इतने फाइन एक्टर्स हैं ना, कि हम तो अमिताभ और मैं कहती हूँ शाहरुख तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे बहुत बड़ी बात ये बात माशाल्लाह से इतने कोई फाइन एक्टर है ना। थैंक यू जी। मैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ना डिबेट करती हूँ कि भाई हमारे जो आपने फिर ड्रामा देखना है ना, बस फिर ड्रामा देखना आपने हमारा। मुमकिन इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगी, जरूर। 21 अगस्त को रात 9 बजे बुध के दिन। अच्छा, सही है, ठीक है, मैं जरूर इंशाल्लाह देखूंगी। सलामत रहिए। और मैं सलमान भाई को भी बहुत इस चीज का कहना चाहूंगी कि ये भी माशाल्लाह इनकी आवाज तो बिल्कुल अपने भाई जैसी है। मतलब अगर इसको वो करते तो पता नहीं चलेगा कि हुमायूं से बात करेंगे। छुपा दे इनकी शक्ल तो मैं पता नहीं लगेगा कि हुमायूं भाई बात कर। पूरी रात प्रैक्टिस करके आया, सुबह वैसी आवाज निकाल। नहीं, इनकी शक्ल ना छुपाएं, वो कुछ और हो जाएगा। आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को दिन रात तरक्की दे। और जो ये हमारे वाले हुमायूं भाई हैं जिनके थोड़े से बाल कम है, अल्लाह मियां इनको भी बाल ज्यादा करे, और इनको भी अल्लाह मियां बहुत तरक्की। और इन्हें एक टोटका मिल चुका है वैसे, थोड़े से बाल कम है। आमीन, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। इज्जत का आमीन सुबह आमीन। अच्छा, आप क्यों हंस रहे वहाँ खड़े होके? ये इसी तरह करती है, सबसे ज्यादा खुशी ये ऐसे एंजॉय करती है। ये पीछे से मेरी सांप है ये। हुमा जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। I think it's dropped. मैं रेसिपी बता दूं। अच्छा जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ज़ैनब, उसके बाद जब वापस आएंगे तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हुमायूं और हलीमा के साथ रहे। जी वेलकम बैक टू दिस शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम लोग रेसिपी पे जाने से पहले एक बात जो है वो मैं तीनों के लिए शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि हम बहुत अरसे से शो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और हमारी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जितना मज़ा मुझे इन लोगों के साथ आ रहा है मुझे अभी तक नहीं आया किसी एक्टर के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग हमने यूं भी किया। मैंने बहुत नए एक्टर्स के साथ जो पहला ड्रामा करें, किन्जा नॉट यू, ठीक है, जो पहला ड्रामा कर रहे होते हैं उनके साथ जब हम शो करते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि नहीं हमारे बारे में कॉल्स आए और आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से, हमारे पहली कॉल आई तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसको कहा कि यार आप लोग इसे कहते हैं इनसिक्योरिटी ना होना। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। नहीं हमारी बहुत से लोग का क्यों था। देखिए ये शो आप लोगों का है, सही है ना, और शो में डिस्कस भी आप ही लोग हो रहे हैं। ये तो हम एक इवेंट के लिए आए हैं तो वो डिस्कस ऐसे कैरेक्टर चीजों पे होगा। जो आप तो रोज ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं यार, तो आप लोग तो उनकी फैमिली एक तरीके से। अगर तुम ये चालाकियां कर रही हो इसलिए कि तुम्हारे शौहर को ही जूते मिल जाएंगे तो ना बेटे जाएंगे जूते मुझे। अच्छा मैं आपको बड़ी जल्दी से
आपने क्या अब क्या कर रहे हैं हम? मैंने मसाले डालने हैं जी। मैं साथ एक स्टोरी अच्छा बताती हूँ मसाले साथ जी। मैंने ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दिए आधा खाने का चम्मच, ठीक है। पेपरिका पाउडर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर हम यूज़ करेंगे अपने हिसाब से, स्पाइस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। नमक इसमें जो है मैंने मलका का यूज़ किया है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। और यहाँ पे जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, 2 चाय के चम्मच। वो थोड़ा सा डाल दो ना, थोड़ा सा कि ज़्यादा इसका जो है टेस्ट ना आए, ठीक है जी। और इसमें सोया सॉस मैं ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच, ठीक है। यहाँ पे जो है हॉट सॉस यूज़ होगी 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस यूज़ होगी इसमें 1 खाने का चम्मच, और एंड में केचप है। एंड में केचप इसमें हम ऐड करके और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, ठीक है। और इसका जो पानी है वो ड्राई कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा ऐसा ही जैसे किसी पेस्ट ऊपर लगा हुआ है, हाँ, है ना? लेकिन ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हाँ, इसमें कोटेड जो है ये सारे मसाले जो हैं इस पे कोट हो जाएंगे, ठीक। और ये बड़े अच्छे से बड़े मज़े का। अब इसको हम जो फ्लेम है हाई कर देंगे क्योंकि हमने जो चिकन है वो पहले ही इसको गला लिया था हमने, ठीक है। दम पे रख के आपने गला लिया था। अच्छा, इस पॉइंट पे जब इसका ये ड्राई हो जाता है तो इस पॉइंट पे ये भी लोग करते हैं कि इसको फ्राई भी कर लेते हैं यार, बेक भी करते हैं लोग, निकालते हैं, हाँ, फ्राई भी कर लेते हैं। कुछ लोगों को ना क्रंची जो है वो विंग्स अच्छे लगते हैं, हाँ, तो अगर आपने इसको फ्राई करना है तो आप फ्राई भी कर सकते हो। ज़ैनब बेक भी करते हैं ना? हाँ जी, बेक भी करते हैं। तो इतने गुस्से भी क्यों? हाँ जी, बेक भी करते हैं। बेक भी करते हैं। आज ज़ैनब क्योंकि सारा सलमान भाई टाइम ले गए, हमाद भाई ले गए टाइम, किंजा ले गए, आज स्क्रीन खा गए। ऐसे होते बड़े अदाकार आके स्क्रीन खा जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही हुआ है ज़ैनब। ज़ैनब, मैं तुम्हें बड़ी मजे की बात बताऊं। नहीं हुआ ऐसे। सुनो तो सही ना, मैंने एक बहुत मशहूर चैनल के मालिक, ओनर, उनको मैंने कॉल की, ये मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं हुमायूं बात कर रहा हूँ। आपने उस वक्त चैनल खुलने लगा था, तो मैंने कहा जी हुमायूं बात कर रहा हूँ, तो कैसे आप? मैंने कहा मैंने आपसे मिलना था। कहता है हाँ हाँ आजा आजा। मैंने कहा अभी कहाँ पर है? कहते मैं एयरपोर्ट में। मैंने कहा एयरपोर्ट में मैं कैसे जा सकता हूँ? कहते आजा मैं लाउंज में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, कहते तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो हाईवे पे हूँ। कहते हाईवे? कराची में कौन सी हाईवे? मैंने कहा नहीं सर, कराची में हाईवे तो नहीं, मेरे इस्लामाबाद वाली I-8 के पुल के नीचे से गुजर रहा हूँ। कौन? कहता हुमायूं सही से बात कर रहे। मैंने कहा नहीं सर, हुमायूं से वो न्यूज़ एंकर के लिए आपने कहा। कहते अच्छा मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करता और आज भी उनको मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, वो अब मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो बहुत हंसते हैं इस बात पे, क्योंकि वो लगा हुमायूं सईद कॉल कर रहा है उन्हें। हालांकि मेरी आवाज़ और हुमायूं सईद की आवाज़ खुदा का वास्ता, मुझे अपनी आवाज़ जहर लगती है। उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन वैसे इस मौके पे सब कहते हैं कि नहीं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये नहीं कहा। मतलब सब कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं उस बात पे हम इत्तेफाक कर रहे हैं ना सारे। नहीं, हम तो आपके भाई हाथी के पैर में सबका पैर, जो आप कहोगे वही हम करेंगे। यार ऐसे इतनी मासूम अगर आप होती ना हलीमा, तो क्या ही चाहिए। तो मैं आपको यूं कटा देता, यूं। लेकिन ये बड़ी तेज निकली है, नहीं निकली। यार ये क्या डबल हो जाएंगे इतनी दफा घुमाने से? 21वां चक्कर है बेचारे विंग्स का भी, वो भी थक गए घूम घूम के। जो है उसको घुमा रही हूँ यार, केचप डल गई है ना, तो उसकी वजह से चिपक जाएगा। आप अगर ना आए तो आपको पता चल जाए कि यार आ जाए यार, सलमान आ जाए, हमाद आ जाए, वरना फुटेज नहीं मिलेगी हमें। अच्छी वो आ रही है, जो यहाँ से मारेंगे आ जाएगा। हाँ, फुटेज नहीं मिलेगी। सलमान भी आप खाना पकाते हैं? नहीं बाबा, ये मैं नहीं खाता हूँ सिर्फ खाने। इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, फिर मैं इसे डिश आउट करूंगी। फिर आप इतने क्यों इसको चक्कर दिला रही हो? यार वो चिपक जाएगा ना। अच्छा, किंजा ने कहा है कि वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तो सेट पे कभी किंजा कुछ लेके आई है? कभी भी नहीं लेकर आए। कभी ये झूठ है कि अच्छा खाना बनाती है ना। आपने कभी बनाया कुछ? बहुत कुछ। क्या लेकर आई हैं? कुछ नहीं। कभी कुछ लेकर आई खाने के लिए बना के? नहीं लाई थी मैं, बट उस दिन ये दोनों नहीं। अभी शूट रहता है? हाँ। तो बस मौका है आप लोग के पास फरमाइश करो। शुक्र अदा करो आपका कोई एक्टर हुमायूं नहीं है, वरना हुमायूं तो आपके घर से इतना दफा बोलता आप लेके आते चीज। जैसे तुम तो देखे लेकर आई हो यहाँ पे, खुदा के लिए आज तक दलिया नहीं लेकर आई है यहाँ पे। बिकॉज़ मैं दलिया नहीं खाती। कुछ भी नहीं लेकर आई हो तुम। लेकिन खाना चाहिए, मैं खाता हूँ। ये भी बहुत ज्यादा खाता है। मैं भी दलिया खाता हूँ, इसीलिए हम दोनों लंबे हुए हैं, दलिया खा। अगर आप लोगों ने भी लंबा होना है तो दलिया खाएं।
अब मैंने जो आपने मेरे ख्याल में आधा बोल खाया। नहीं मैं खाता ही पूरा नहीं खाया आपने, बिना खाए इतना। अच्छा जी, आपने कभी नहीं खाया दलिया? यार बड़ा मुश्किल है वैसे खाना, बट एक बार आदत हो जाए। डाइट में भी होता है ना, आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो आपको दलिया होता है। बचपन में तो नहीं खाया। अच्छा सलमान, एक बार आदत हो जाए तो फिर आपको उससे बेहतर कुछ नहीं लगता अगर आप उस तक पहुंच गए। जो रेगुलर जिम जाते हैं ना लड़के, मैं तो नहीं जाता, लेकिन जो जाते हैं जैसे ये और बहुत सारे एक्टर, तो वो खाते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छा होता है। अच्छा होता है, पहले मुझे कहा था लेकिन मैं नहीं। जी थैंक यू। ठीक है। किसकी बर्थडे? किसका? डिश आउट। अच्छा मेरे कह रहे बर्थडे विश करो। कसम से कह डिश आउट करो, मुझे कह रहे बर्थडे विश करो। बन गए जी, बन गए। अरे वाह, मजे के लग रहे हैं। आप साथ साथ बताएं, बताना है कि कैसे बना। आपने साथ साथ बताया किंजा क्यों देखे मुमकिन? क्योंकि किंजा उसमें, क्योंकि मुमकिन मैं खुद हूँ, बोल दो क्या है? क्योंकि हम सब हैं इसलिए। ठीक है, सलमान क्यों देखे मुमकिन, ऐसा क्या हुआ? मुमकिन इसलिए देखें क्योंकि आप लोगों के चैनल पे चल रहा है, और जितने कॉलर्स हैं जो यहाँ पे कॉल करते हैं वो ड्रामा भी देखें इस चैनल का, वो भी अच्छा ही होगा। और उसमें हम सब हैं, स्टोरी भी अच्छी है, मजे का है, स्टोरी अच्छी है, शूट अच्छा हुआ है, और साथ में मतलब और पे चल रहा है, तो आप प्रमोट करें इस चीज को तो अच्छा। मैं आपको मुमकिन, क्योंकि मैंने जितना उसका वन लाइनर पढ़ा है, मुमकिन आप इसलिए देखें कि उसमें एक ऐसी कहानी है जो शायद हर घर में अब देखी जाती है। एक छोटी सी वीडियो, छोटे से एक ऐसी चीज में कितने बड़े फसाद बन जाते हैं, किसी की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है, ये आप जरूर देखेंगे। आइए ट्राई करते हैं, एक लीजिए ताकि अच्छा भी नहीं करते हम यहाँ पे क्लोजिंग के बाद आप ट्राई करेंगे। आप देख रहे थे एक और सुबह, इंशाल्लाह ताला 21 अगस्त से आप देखेंगे मुमकिन रात 9 बजे बुध के दिन। हमारे साथ मौजूद थे हम्माद, सलमान एंड किंजा। Thank you so very much for coming. What a pleasant show it was today. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए अपनी टीम की हमरा इजाजत। अल्लाह हाफिज, गुड मॉर्निंग, बाय।